Assalamu alaikum. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is Hot Gold. Assalamu alaikum, Amna. Pakistan Hassan, finally we've come to our third episode of Hot Gold. बहुत लोगों को इंतज़ार होता है, बहुत मुश्किल से हम सेलेक्ट करते हैं ड्रामा बिकॉज क्लासिक्स में बहुत अच्छे अच्छे ड्रामे हैं और इंशाल्लाह हम ऐसा ऐसा सबको एड्रेस करेंगे और उनको रिवाइव करेंगे, रीलिव करेंगे. लेकिन आज के एपिसोड में हम सेलिब्रेट करेंगे जैक्सन हाइट्स को. जी. पहले तो आप बड़ी रॉयल्टी वाली फीलिंग मुझे आज वैसे भी दे रही है विद योर लाइक रेड टॉप. What color is it? Amna, because मेरे कलरों का आपको पता मेरे कलरों से it's very like जी शुक्रिया royal red. मैं विंटर मोड में जा चुकी हूँ जी. So अच्छा हमारी वो हॉट गोल्ड वाली मुझे फील आई. मैंने जरा जानबूझ के थोड़ा सा फेस्टिव आज मैं किया है हॉट गोल्ड के लिए, थोड़ा तैयार हुआ जाए. नहीं you look stunning. शुक्रिया. Talking about Jackson Heights, जी हसन. पहले तो थैंक यू, आपने रिकमेंड किया जी. और ये दिस इज इवन बिफोर जब हमने डिसाइड किया था कि हम जैक्सन हाइट्स को हॉट गोल्ड में रिव्यू करेंगे. आपने बीच में कहीं एक दो किस्तें देखी और आपने हमारे व्यूवर्स को रिकमेंड किया. फिर जिन लोगों ने नहीं देखा हुआ था उन्होंने देखा, उन्होंने फीडबैक दिया कि यार आमना थैंक यू, क्या जबरदस्त आपने रिकमेंडेशन दी है. फिर मैंने कहा कि मैं भी देखता हूँ और फिर मैंने भी देखा और फिर माय गॉड. So I watched it back when it aired originally, which was I think 2015 or 14, and it was mind blowing. It was mind blowing. और आपने जब दोबारा देखना शुरू किया तो मैंने sporadically then I went through it again, and I wish कि ये re-telecast हो. Actually, जैक्सन हाइट्स ऐसा ड्रामा है जो कि I wish कि ये दोबारा टेलीकास्ट हो ताकि लोग इसको देखें. मैं जब जैक्सन हाइट्स मैंने देखना शुरू किया पहली दूसरी किस्त के बाद ही, मेरा जो जैक्सन हाइट्स 27 किस्तें 27 एपिसोड्स. जी, it's not a short drama. Not a short drama. All through these 27 episodes, my experience of watching Jackson Heights was at par at watching any international series. जी. जब आपको नेटफ्लिक्स के ऊपर कोई हुक हो जाते हैं ना, सीजन 24-25 एपिसोड का आपने सीजन देखना होता है, इट वाज द सेम एक्सपीरियंस बिकॉज स्टोरी टेलिंग, मास्टरफुल स्टोरी टेलिंग, डायरेक्शन मास्टरफुल डायरेक्शन, और प्रोडक्शन की जो आप बात करें यार, न्यूयॉर्क में जाके शूट करना. आप सोचें आमना के द फाइनेंसेस इन्वॉल्व्ड, और फाइनेंसेस के बाद ऑब्वियसली व्हेन इट कम्स टू डायरेक्शन द टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ इट. मैंने एक चीज़ जो कि मैं आपको पता, मुझे गहराई में जाके और शर्लॉकियन बन के देखने का बहुत वो शौक है. तो मैं देख रहा था तो मुझे हुआ कि यार ये जो सैलॉन है उन्होंने दिखाया जैक्सन हाइट्स का, बड़ा बंद सा लग रहा है. तो ये क्या असल में है वहाँ पे या नहीं है, हो सकता है उन्होंने सेट लगाया हो. फिर जब मैंने आहिस्ता आहिस्ता देखना शुरू किया तो आलिया के जो भी सीन्स थे वो हमेशा इंडोर्स होते थे. देयर वर नेवर एनी आलिया सीन्स आउटडोर्स, जिससे आपको ये अंदाजा हो कि आलिया वाज एक्चुअली इन अमेरिका. सो मैंने आहिस्ता आहिस्ता 2+2 करके करता गया और फिर एंड में उसके एक दो इंटरेक्शन सलमा के साथ, घर का थोड़ा बैकड्रॉप स्लाइटली डिफरेंट, बिल्कुल अगर आप सोच के ये ना देख रहे हो तो आपको कभी भी नहीं अंदाजा होगा. बट दैट्स द लेवल ऑफ flawlessness. It's meticulous, right? Meticulous continuity के इशू. आप देखें आखिरी की एपिसोड में जो वो सीन है where Adil Hussain is in Michelle's apartment, Jamshed, that apartment is a set in Karachi. That's been shot in Karachi, but he says okay, give me 10 minutes, I'll just be back. He goes outside, he goes on a run to solve whatever matter that he's supposed to solve. That's shot in New York. He comes home. The home is actually Karachi, it's not New York. और ऐसा नहीं कि उनके बाल का कट फर्क है, ऐसा नहीं है कि उसके कपड़े फर्क हो गए, उसकी टाई फर्क हो गई, उसका एक्सप्रेशन भी सेम है. यार ये जो कंटिन्यूटी का लेवल है कि न्यूयॉर्क में एक शॉट हुआ है, एक शॉट न्यूयॉर्क में शूट हुआ है, अगला शॉट कराची में पता नहीं कितने महीने बाद शूट हुआ है, लेकिन flawless transition, you can't even tell. You achieve this kind of excellence when your director and your producer and your artists, all the actors, the crew, are doing something as a labor of love, with passion, as a form of art. Not कि हमने इसको सीन को ऐसे पोर्ट्रे करना है और ऐसे कट करना है कि इस पे व्यूज ज़्यादा आए. You see, it is made with so much love. You can tell कि every actor, अब आप performances पे आ जाएं. So Jackson Heights basically is a story of 6 characters जो जैक्सन हाइट में रह रहे हैं. ठीक है ना. अब से 6 कैरेक्टर्स कौन है सबसे, आप अच्छा इन 6 में से आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन है ये बताएं पहले. बड़ा आपने टफ पहले तो आप 6 कैरेक्टर्स बताएं ना. पहले सबसे भट्टी साहब अव्वल लिस्ट पे तो भट्टी साहब हैं, प्लेड बाय नुमान इमरान भट्टी, प्लेड बाय नुमान, फ्लॉलेसली प्लेड बाय नुमान इजाज. जी भट्टी साहब. देन यू हैव गॉट सलमा.
You've got played by Salman. Amina Sheikh. हाँ जी. And again, मतलब मैं आमिना से कभी मिला नहीं हूँ, मैं कभी मिलूं तो मैंने पहला सवाल आमिना से ये पूछना, भाई are you as gentle and as polite as you She are is. I can tell you she's not here, but she is. as Salma? What a character. आप देखिए लोगों से जुड़े हुए कौन लोग हैं. So there is इमरान भट्टी, उनसे जुड़े हुए हैं जमशेद. जमशेद, ठीक है, जो कि nephew जमशेद से जुड़े हुए हैं मिशेल, मिशेल से जुड़े हुए हैं रिजवान, और फिर अदनान भट्टी जाफर। साहब से जुड़े हुए हैं सलमा, और सलमा से जुड़े हैं सिकंदर. सो दीज आर 6 मेन कैरेक्टर्स, और ये आपस में इनकी स्टोरी इंटरट्वाइन करती है, लेकिन ओवरवेलमिंग नहीं होती. लेकिन 6 के 6 कैरेक्टर्स की लाइफ में आप इन्वेस्टेड टीडीएस हैं. नहीं होती, टीडीएस नहीं होती. किसी एक ट्रैक को किसी दूसरे ट्रैक के ऊपर इस तरह से नहीं थोप दिया जाता कि नहीं. बंदा कहे यार कि उसमें क्या हो रहा है यार, उधर लेके जाओ, मैं इससे बोर हो मच टू डिस्कस इन जैक्सन हाइट्स के. आप सबसे पहले ये बताएं कैरेक्टर्स में आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन होगा? Oh, it's really a tough competition between Bhatti Saab and Salma. Bhatti Saab. I and agree, Salma. I agree. But I think Bhatti Saab. भट्टी साहब. Bhatti Saab. I think the way that Vase has written it, Yes. of course. Yes. But then how Numan Ijaz has played it, right? Like Brilliantly. वो मतलब जो मेरा इतना दिल चाह रहा था एंड में कि वो जब वो गए हैं अपनी अम्मी से, हाँ. उनकी हो जाए मुलाकात, हो जाए मुलाकात. सॉर्ट ऑफ हुई भी नहीं भी हुई, जिस तरह की हुई, अब पता नहीं, ये तो भट्टी साहब भी बता नहीं हुई सकते ना. हैं वो कि कहते हैं ना कि मुझे ऐसा लगता है मैं पाकिस्तान उनको दफनाने आया हूँ सिर्फ. नहीं, लेकिन उन्होंने अम्मा ने एक बार आंखें खोल के देखा जब वो तस्वीर दिखा रहे थे सलमा की, तो शी ओपनड हर आईज, शी लुक्ड एट सलमा, शी लुक्ड एट भट्टी साहब, एंड देन शी पासेस अवे. अच्छा, and Amma, the lady playing her, Nagma Begum, what an acting, what a superb actress. कि उनके दिल का जो दर्द है आप समझ सकते हैं कि उनका सबसे प्यारा बेटा बाहर 15 साल से बाहर है, आ नहीं सकता ग्रीन कार्ड के सिलसिले में, उनका सबसे प्यारा नवासा वो भी चला जाता है, और उनके दिल से जो क्रेविंग होती है अपने बच्चों के लिए, एंड येट शी मेंटेन्स द डिग्निटी, रो भी रही हैं, खांस भी रही हैं, हर चीज़, बट सच अ लवली कैरेक्टर, सच अ लवली कैरेक्टर. देखिए, मैं इस बात में आगे चलें इससे पहले मैं ये शाउट आउट सारे एक्टर्स को देना चाहता हूँ. बिल्कुल. जितने एक्टर्स थे, या वो आप नुमान इजाज, मरीना खान, अदील हुसैन, आमिना शेख, अली काजमी, अदनान जाफर, ये तो आपके 6 लीड्स थे एक तरह से. बट इवन द सपोर्ट कास्ट, द एक्टर हु प्लेज ईमान, oh my, Sikandar's daughter. जी. You look at her acting, yaar. Absolutely. Sikandar's mother, Sikandar's cousin Cash. Then you look at the जो उनके अदनान, the manager, supervisor. पूरा नहीं, और पूरे कैबीज का भी जो कैबीज का जो ग्रुप था, जावेद भाई, यार look at जावेद भाई. He was so good. These people, and then of course जो भट्टी साहब के brother इकबाल साहब और रुकैया जो भाभी, everybody, आलिया at the salon. Yes. यार इन सब की एक्टिंग देखें आप, आमना 19-20 का फर्क नहीं था. बिल्कुल. अच्छा, फिर एक्टिंग तो खैर इट्स लाइक मार्वलस, एंड आई एग्री. मेरे भी फेवरेट वुड बी भट्टी साहब, नुमान इजाज एंड सलमा, आमना शेख. आई मीन जो वो एक्टिंग कर गई है ना आमना शेख, ये एक्टिंग तो सभी ने कमाल कर दी, बट दिस इज द कैरेक्टर जो आपको ज्यादा. These were very complicated roles. These were very very complicated roles. I remember having this conversation with Ali Kazmi जब जैक्सन हाइट्स एयर हो रहा था. मैं कहा था, अली, are you going to take up negative roles now? मतलब, and this was the first kind of a, तो उसके बाद भी उन्होंने कई ऐसे roles किए, तो it became very easy for him. Not that it was an easy role, and he did a fantastic job. And उनके जो scenes थे when he was being violent with her, they made you uncomfortable, very very uncomfortable. It wasn't like slap dash आगे चलो सनसनी हो गई, ये नहीं. They made you cringe, they made you uncomfortable. They achieved their purpose, which is what they were supposed to do. Exactly. दूसरी चीज़ ये है कि हर कैरेक्टर का जो आर्क था वो इतना स्ट्रॉन्ग था कि आपको समझ आ रही है कि कोई भी पर्सनालिटी डिमोनाइज नहीं हुई, कोई भी टोटली ब्लैक या टोटली वाइट नहीं है. इवन सिकंदर एट द एंड ऑफ द डे, यू नो, जब वो कहती है ईमान आके कि व्हाट डज इट मीन टू बी सेल्फिश, एंड आर वी बीइंग सेल्फिश कि वी आर नॉट लेटिंग मामा लीड हर लाइफ, शी इज सो अनहैप्पी. वो कहते नहीं वो ठीक हो जाएगी, कहते ठीक होगी हमारे लिए, अपने लिए होगी, शी इज इन लव विद अनदर मैन because of the way you've treated her, और डिवोर्स दे देता है. सो वो रिडेम्पशन उसकी नजर आती है, वो ऐसा नहीं है कि वो ग्लोरीफाई हुआ है कहीं भी. अच्छा, ये आपने बड़ा इंटरेस्टिंग एक पॉइंट रेज किया, आई वांट टू डिस्कस दिस विद यू. हम आजकल जब ड्रामे देखते हैं, और मैं बिलखुसूस बहुत इस हक में हूँ कि यार के अगर कोई बुरा कैरेक्टर है तो उसका बुरा अंजाम दिखाओ, उसके साथ बुरा होता हुआ दिखाओ, ताकि ऑडियंस को रजिस्टर करे कि यार कि ये इस तरह नहीं होना चाहिए, और जो अच्छा कैरेक्टर है उसके साथ अच्छा करके दिखाओ. अब जैक्सन हाइट्स जो है वो इतनी एक खूबसूरत एक्सेप्शन है
खूबसूरत मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस ड्रामे में जिस कैरेक्टर की जो कंक्लूजन हुई है, आई एग्री विद इट, Totally. बट ऐसा नहीं है कि इसमें अगर जमशेद अगर आपका ग्रे कैरेक्टर है तो उसके साथ एंड में बहुत बुरा हुआ है। नहीं, एक्चुअली उसके साथ वही हुआ है जो वो चाहता था, विच इज अ गुड थिंग, राइट? उसका ख्वाब था कि वो अमेरिका में नहीं तो सेटल हो मिशेल जाए, उसको कहती है ना कि उस जमशेद को ढूंढो जो यहाँ आया था। जो यहाँ आया था। सो एंड देन अली काजमी अगेन इन्वॉल्व्ड इन डोमेस्टिक वायलेंस, Absolutely. मारता पीटता रहा अपनी बीवी चोरी, को, चिकारी, जुआ, जुआ, शराब। स्टैबिंग, ऑलमोस्ट स्टैबिंग मर्ग करते हुए उसने बिल्कुल, स्टैब कर दिया, सारा बिल्कुल। कुछ वो चीज है। But at the end of the, by the end of the drama, he is a reformed character as well. So बात ये कि again, it all lies in the execution of these Yes, characters, yes. right? जिस तरह से ये characters execute हुए और जो आपने बात की है, किसी भी point पे उनके actions को या उन किरदारों को glorify नहीं किया गया. नहीं। They've been shown as humans, Yes. as like you know इंसान, जो हम कहते हैं कि हम सारे इंसान हैं. तो जब आप characters को एज ह्यूमंस पोर्ट्रे करेंगे कि इंसान है, इंसान में फ्लॉज भी होती हैं, अच्छाइयाँ भी होती हैं, बुराइयाँ भी होती हैं, तो ठीक है। बट आजकल के ड्रामों में प्रॉब्लम ये हो जाती है कि आप उनको इंसान के तौर पे नहीं दिखाते, नहीं। फिर आप उनको हीरो दिखा देते हैं। हीरो दिखाते हैं। इस ड्रामे में आपने जमशेद को हीरो नहीं दिखाया कहीं पे भी। नहीं। जो उसके फ्लॉज थे वो फ्लॉज थे, अच्छा हुआ बुरा हुआ वो अपनी जगह, लेकिन आपने ग्लोरीफाई नहीं किया अच्छा, उसके जब बुरे जैक्सन हाइट्स शुरू हुआ था ना, जब लगा था पहले, तो देखते हुए मुझे लगता था कि अच्छा अब जो है ना जमशेद, इसकी सेटिंग होगी आमना शेख से, तो अब ये भट्टी साहब को जमशेद को दोनों को एक लड़की पसंद है। ऐसी कोई चीज़ नहीं हुई, नहीं हुई। ऐसी कोई प्रिडिक्टेबल चीज़ नहीं हुई। और आप ये देखेंगे व्हाट आई लव अबाउट जैक्सन हाइट्स इज अगेन द ह्यूमनिस्टिक treatment of all characters. भट्टी साहब एंड जमशेद बोथ आर वेरी वल्नरेबल मैन। भट्टी साहब तो फिर भी स्ट्रॉन्ग हैं, नाइस हैं, यू नो, उनके अंदर स्वैग है। जमशेद जब ब्रेक डाउन करता है, ओ माय गॉड व्हाट अ परफॉर्मेंस। जब वो शादी करने जा रहा होता है मिशेल के साथ, और जब खबर आती है कि नानी इज पास्ड अवे या शी इज डाइंग एंड शी गो बैक, अब वो कॉल करता है, और फिर जब वो मामू को कॉल करता है, और जब वो रोता है, ओ माय गॉड। And even when he finds out that the nanny's passed away, oh when my he goes God. in the beautiful performance. What a performance, what a performance. मतलब आप एक मर्द को रोते हुए दिखा रहे हैं, उससे कोई उसकी मर्दानगी कम नहीं हो रही, कोई आपकी नज़रों में वो ऐसा वीकलिंग नहीं बन रहा। he's shown as vulnerable but so strong. ये वो बात आमना जो हम कहते हैं कि इस तरह के मेल कैरेक्टर्स अब कोई नहीं लिखता। कोई नहीं लिखता। अब आपके मेल एक्टर्स कैरेक्टर्स प्रॉप्स हैं एक तरह से ड्रामे में, या वो बहुत ही आप हद से पार करके उनको बुरा दिखा देते हैं, या हद से पार करके अच्छा दिखा देते हैं, या वो प्रॉप्स हैं। बिल्कुल। ये जो शेड्स हैं यार, कितने शेड्स हैं जमशेद के अंदर, भट्टी साहब के अंदर, सिकंदर के अंदर, यार ये चीज जो है ना अब आपको नजर नहीं आती मेल दूसरी चीज़ है फीमेल्स की तरफ आए, दे आर वुमेन हु आर इनहेरेंटली गुड, लेकिन वो अपने अपने हालात के साथ इतना बैगेज है उनका कि वो बोझ तले दबी हुई हैं, लेकिन रिग्रेसिव नहीं है वो। आई मीन सलमा को देख लो, वो मार खा खा के, एंड शी इज रेजिंग हर स्टेप डॉटर, वो उसकी अपनी बेटी भी नहीं है ईमान, वो सिकंदर की पहली बीवी की बेटी है, उसकी जिसको वो पाल रही है, उसके लिए जेवर रखा हुआ है, हर चीज़, मगर वो पिस नहीं रही है। वो वॉकआउट करने लगी थी। वो रुकी भी इसलिए नहीं है कि ओ सोसाइटी का प्रेशर मेरा मिल गया, वो नहीं, बच्ची के लिए रुकी, बच्ची के लिए रुकी है, और इवेंचुअली एंड में वो भी वॉकआउट कर गई। नहीं, वॉकआउट वो कर गई, और दूसरी बात है इवन जब वो स्ट्रगल भी कर रही होती है, वो कहीं भी पिस नहीं रही। वो ये कहती है कि मैं ईद पे भी काम करूंगी, मैं अगले दिन ओवर टाइम लगाऊंगी, लंच ब्रेक का क्या है, आई विल मेक द मनी, पैसे नहीं, मैं ये पैसे नहीं दूंगी, ये मान के पैसे हैं। शी पुट्स हर फुट डाउन, उसकी अपनी जो वैल्यूज़ हैं, ये वो हर चीज़ है। कहीं आपको ऐसा नहीं लगता जैसे कि फॉर एग्जांपल आवर कैरेक्टर अमल इन दुल्हन जो पिस रही है, रो रही है, परेशान है, मैं क्या करूं, बिविल्डर्ड कभी नहीं होती अपनी सलमा। नहीं कभी। शी इज नेवर बिविल्डर्ड किसी भी हालत में। शी इज ऑलवेज इन चार्ज। एंड मिशेल इज सो इंस्पिरेशनल। अच्छा, मिशेल की और मैं कहूँगी रिजवान की रिलेशनशिप इतनी इंटरेस्टिंग है कि वो भी आप कहते हैं कि अच्छा यार ये क्यों नहीं इसको हाँ कर देती, नहीं उसको देखती उस नजर से, नहीं उसको वो नजर आता, और एंड तक उसने नहीं, एंड तक नहीं होता। ये नहीं कि अच्छा अब वो उसको धोखा मिल गया तो अब वो चली जाए दोस्त के पास, नहीं गई वो। और वो बड़ा अच्छा एक डायलॉग उसको बोलती है जमशेद को, वो कहता है ना आई एम सॉरी, कहती है यू शुड बी बट आई एम ग्रेटफुल टू यू कि तुमने मुझे ये यकीन दिलाया कि मैं अभी भी किसी से प्यार कर सकती हूँ। ब्यूटीफुल, सच अ ब्यूटीफुल डायलॉग, ब्यूटीफुल। एंड अच्छा नाउ लुक एट द थीम्स दैट आर टच्ड अपॉन। देयर इज एम्बिशन कि आपको किस तरह अपनों से दूर लेके जाता है, यू नो, अमेरिका जाने का ख्वाब,
लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, कैबी बना, लेकिन हमेशा डॉलर उसके पास होते हैं। और उस तगदो में पीछे क्या क्या आप और छोड़ गए? पीछे आप क्या छोड़ते हैं, पीछे आप क्या छोड़ते हैं? और भट्टी साहब चले जाते हैं वापस, वो भट्टी ट्रैवल्स के नाम पे बड़ी क्यूट सी एक रेंट कार वो कर लेते हैं। जमशेद जो है वो जाता है, और फिर मिशेल को एक मैं यहाँ पे मैसेज ऐड करना चाहूंगा वन भट्टी साहब से कि जो मैंने अपने माँ को चीजें भेजी थी वो पड़ी हुई हैं अभी भी उनके कमरे में, बट शी इज नॉट देयर एनीमोर। सो वो भी एक चीज है कि जो इतनी स्ट्रगल वहां पे करता है डॉलर के लिए, पैसे के लिए, चीजों के लिए, वो चीजें तो रह जाती हैं, लेकिन जिन लोगों को पीछे छोड़ के जाते हैं वो चले जाते हैं। बिल्कुल। So that's the choice that you're making. Very heartbreaking. Between a good lifestyle or lifestyle for yourself or for your family, but in the process you are separated from your family. What do you lose? What do you lose? जरूरी है, heartbreaking. Same with Jamshed, you know. और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मिशेल जो एयरपोर्ट जाते हुए रुकती है और उसको देती है, शी इज एनरोल्ड हिम इन अ यूनिवर्सिटी, है ना, कोई फाइनेंशियल उसको हेल्प करके जाती है कि ये पढ़े आगे, वक्त ना जाया करे, इतनी जल्दी तो ये नहीं, अब धक्के ना खाए, कैबी ना बने, पढ़े, एंड उसका ख्वाब पूरा हो जाता है एक किस्म का। व्हाट अ ब्यूटीफुल रैप अप टू दैट रिलेशनशिप। एंड अगेन जब रिजवान कहता है, एंड रिजवान इज बिटर, वो भी बड़ा रियल दिखाया, वो कोई मैग्नानिमस नहीं है। वो कहता है कि तुमने जीना 2 दिन में उसने सिखा दिया जो मैं इतने सालों से नहीं सिखा सका। That's how it was. अच्छा, आप एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आप नोट करें, मिशेल अ क्रिश्चियन कैरेक्टर, Yes, exactly. माइनॉरिटी कम्युनिटी से आपने एक कैरेक्टर लीड आपने बनाया। रिजवान एन इंडियन कैरेक्टर, हाँ जी, इंडियन मुस्लिम आपने दिखाया। ये दोनों कैरेक्टर्स आप So Marine is very fond, and she makes it a point to pick up minority groups as characters, as mainstay characters in her dramas. बट इंडियन कैरेक्टर रिजवान को आपने स्टीरियोटाइप नहीं किया। नहीं, बिल्कुल भी इंडियन है, वो तो बुरा है, तो ये दुश्मन, और वो उस तरफ थोड़ी सी लेके उनकी जब क्रिकेट मैच होता है तब होती है। हाँ, क्यूट। मेरा कैथी से प्रॉब्लम था कि मुझे लगा यही क्रिटिसिज्म बनता है कि कैथी को उन्होंने स्टीरियोटाइप किया कि वो जो गोरे खानदान होते हैं, बच्चों की परवाह नहीं है किया वो भी। एंड में उन्होंने जो सलमा के साथ कैथी की इंटरेक्शन दिखाई है, वो भी मैं जो आई वाज प्रूवन रॉन्ग कि यार कि नहीं, ऐसा नहीं है कि उसको इमोशन लेस दिखाया हो और वो दिखाया हो कि यार गोरे तो ऐसे ही होते हैं। इवन जाते जाते बच्चों के जो सीन्स थे विद भट्टी साहब, भट्टी साहब बेटा होता है भाटी, वो केक भी लाता है भट्टी साहब के लिए, मार्क केक लेके आता है, इसे भी एंड में जो है वो चेंज हो जाती है। So, ऐसा नहीं है कि ये भी दिखाया कि अमेरिकन जो फैमिली सिस्टम है वो तो इतना करप्ट है और वहां पे तो कोई बच्चे माँ की नहीं सुनते, माँ बच्चे। देखिए हर बंदे में अच्छाइयाँ भी हैं, बुराइयां भी हैं। कैबीज भी जो हैं वो भी करप्शन कर रहे हैं, वो भी इधर उधर डंडियां मार रहे हैं। कैश टाइप कैरेक्टर्स भी हैं, सिकंदर टाइप कैरेक्टर्स भी हैं, लेकिन सलमा टाइप भी हैं, आलिया टाइप भी हैं। सो इट्स सच अ ब्यूटीफुल रेंज ऑफ कैरेक्टर्स, एंड अगेन एवरीथिंग वाज सो, यू आर सो एंगेज्ड इन ऑल ऑफ इट, इट्स सो क्लीन, इतना देखने में इतना साफ और इतना ब्राइट और इतना, I mean, and that soundtrack, oh my God, Hassan, that soundtrack. मैंने soundtrack पे थोड़ी research की। अच्छा जी, क्योंकि मुझे इतना पसंद आया, उस वक्त भी आया था, and then it plays in my house occasionally. तो मैंने कहा अब हम क्योंकि जैक्सन हाइट्स पे हॉट गोल्ड कर रहे हैं तो मैं ज़रा soundtrack पे ज़रा और गौर करूँ। तो मैंने आपको कहा ना कि कैलाश खेर has composed। अच्छा हाँ, आप बता रही थी। तो मैंने फिर थोड़ा इन्वेस्टिगेट किया, तो मेरी आज साद सुल्तान से बात हुई जिन्होंने प्रोड्यूस किया है। तो उन्होंने कहा कि लाइयां लाइयां was originally a song from the film चूड़ियां। अच्छा। और ये पिक्चराइज हुआ हुआ है साइमा और मोहमी राना पे। अच्छा जी, और ये 2007 में फिल्म आई थी। We all loved the film, the song, so we asked them for rights, और हमने इसकी अकूस्टिक वर्जन बनाई। अकूस्टिक वर्जन जो है वो गाई है रिजवान अनवर ने, ठीक है ना। अब ये कैलाश खेर कहाँ से आ गए? एंड में आप देखेंगे जो आखिरी मिसरा है ना, वो है तू जो पकड़ ले वो जो है ना, वो कैलाश सैया, वो कैलाश खेर का पार्ट है। इट्स फ्रॉम हिज सॉन्ग सैया। तो उन्होंने परमिशन लेके ये ज्वाइन किया एंड देन कंपोजिशन में उनको क्रेडिट दिया। ब्यूटीफुल। वो कितनी मेहनत हुई है साउंडट्रैक में, इट्स सच अ ब्यूटीफुल साउंडट्रैक। कितनी मेहनत हुई है, और मेहनत की जहाँ पे बात आती है, शाउट आउट टू प्रोड्यूसर हुमायूं से। जी बिल्कुल। हुमायूं को मैंने उनसे बात की फोन पे, मैंने कहा हुमायूं ये क्या इस तरह के ड्रामे, तो उन्होंने कहा यार मुझे तो हमेशा से शौक था बाहर शूट करने का, इसलिए नहीं क्योंकि बाहर जाने का शौक था, बट क्योंकि हम उस वक्त क्रिएटिव स्टोरीज बनाने और प्रेजेंट करने में बिलीव ज्यादा करते थे। अब अनफॉर्चुनेटली वही रेटिंग्स वाला चक्कर हो गया, ये हो गया वो हो गया, तो सारे जो क्रिएटिव लोग हैं वो बेचारे बड़े फंस गए हैं, बिकॉज चैनल्स की तरफ से ये आपको पता है आता है, ये प्रोसेस है, हम बार बार इसके ऊपर बात कर चुके हैं कि, और वो उनकी क्रिएटिविटी लिमिट हो गई है सारे प्रोड्यूसर्स की, राइटर्स की, डायरेक्टर्स की। तो ही सेड ही विशेस कि वो इस तरह करें, और दोबारा उनकी कोशिश है कि जरूर करेंगे।
But at that time, he said that the idea was just to present something to the audience that they will enjoy and be entertained with. जी Ratings दिमाग में नहीं थी, हाँ कोई इस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं था कि चैनल की तरफ से ये ब्रीफ आई है तो आपने ये करना है और ऐसे करना है. Absolutely. प्योरली क्रिएटिव प्रोसेस था. बिल्कुल. अच्छा, और जब जब प्योरली क्रिएटिव प्रोसेस होगा तब तक हमें ऐसी चीजें देखने को मेरी एक थियरी भी है. जैक्सन हाइट्स बहुत लोगों ने कहा कि जी इतना नहीं चला जितना चलना चाहिए था. इसकी एक वजह थी. जैक्सन हाइट्स चला उर्दू वन पे जी. और उर्दू वन इज नॉट वन ऑफ योर मेन 3 चैनल्स. उस वक्त भी नहीं था. Yeah. ऑल्दो उर्दू वन पे काफी अच्छे ड्रामे लगते थे. Yeah. A+ भी लगते थे. Yeah. इट वाजंट योर हम टीवी और योर Or ARY ARY, और yeah. योर जियो Yeah. जिसके पीछे से मीडिया पुश हो और पब्लिसिटी पुश हो. मेरा ख्याल है कि हुमायूं प्रोड्यूसर हैं, इनको चाहिए कि ये ARY पे राइट्स लेके दोबारा चलाएं. आई डोंट नो इफ इट्स पॉसिबल, बट आई मीन मैं तो ये पैगाम अच्छा मैं पैगाम, वो हाँ, हुमायूं को इनको कहता हूँ प्लीज कि दोबारा, बिकॉज जिन लोगों ने उस वक्त नहीं देखा और बहुत लोगों ने नहीं देखा वो देख सकते हैं यूट्यूब पे जाके. बट मेरा ख्याल है इट डिजर्व्स अ रीरन. नो नो ऑफ कोर्स एब्सोल्युटली डज. आपको सबसे इंटरेस्टिंग बात बताऊं हाँ. जैक्सन हाइट्स के बारे में. यस, जो जब मुझे पता चली तो मैं शॉक हो गया. कि आप जैक्सन हाइट गए थे. शॉक में चला गया. वो तो मैं गया था. हाँ, इंटरेस्टिंग पॉइंट. 2018 में मैं जब पहली बार अमेरिका गया तो मेरा दोस्त मुझे लेके चला गया जैक्सन हाइट्स. उसने जैक्सन हाइट्स देखा था. अनफॉर्चुनेटली मैंने तब भी नहीं देखा था. काश मैंने देखा होता. आप मुझे नहीं जानते थे ना हसन उस हाँ, वक्त. मैं आपको नहीं 2018 में आपको जानता था. सो मैं गया और वो मुझे जैक्सन हाइट्स पे लेके गया. डेरा रेस्टोरेंट में जाके हमने सुबह नाश्ता किया. हलवा पूरी का संडे का दिन था और सारा उसने मुझे घुमाया. एंड आई हैव टू गिव क्रेडिट टू महरीन जब्बार. जो न्यूयॉर्क एक हम देख के बड़े होते हैं ना टीवी सीरीज में, हॉलीवुड की फिल्मों में, वो एक बड़ा अलग तरह हाँ का जी. न्यूयॉर्क है. असली न्यूयॉर्क ऐसा है. जैक्सन वो भी है, मैं ये नहीं कह रहा मेरे कि ख्याल है काफी रुख है न्यूयॉर्क के. एक चाइना वैसा टाउन नहीं भी है, है, एक मैनहट्टन भी है. बट ये वाला जो ये भी है. न्यूयॉर्क है ना, हाँ. अब आप देखें जो एक झूठी लव स्टोरी में जो कराची दिखाया, हाँ जी. ऑफ कोर्स कराची वो भी है, कराची डिफेंस भी एक लिफ्टन है, बट वो शहर है कराची की. तो इसी तरह जैक्सन हाइट्स के अंदर जो दिखाया गया है, जो न्यूयॉर्क दिखाया गया, देसियों के लिए ये शहर आ गया है. ये वो शहर है. हाँ जी. वो वाला शहर है जो मतलब हम जब जाए न्यूयॉर्क फिरें टुरे हाँ यार जी. देसी किधर है सारे. हाँ जी. वेरी Very रियल पोर्ट्रेयल ऑफ New York, and I really enjoyed that, having been to New York. Anyway, जो मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बता रहा था, मैं तो गया 2018 में न्यूयॉर्क. जो इस ड्रामे के राइटर हैं वासे चौधरी जी. क्या आपको पता है कि जब उन्होंने जैक्सन हाइट्स लिखा जी. तो वो कराची से आगे ट्रैवल नहीं किया हुआ था उन्होंने. नहीं. जी जी. तो कितनी सरप्राइजिंग बात है कि वासे ने जैक्सन हाइट्स की स्टोरी कंसीव की पाकिस्तान में बैठे हुए. The fact that he hadn't even traveled to Dubai at that point, the fact that he hadn't even gone to Europe at that point, let alone America. I don't believe that. I will prove it to you. Prove it then. Let's go and have a chat with Wase Chaudhary. अस्सलाम वालेकुम वासे. अस्सलाम वालेकुम हसन, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ वासे, आप कैसे हैं? बस आपके सामने एक गाड़ी में बैठा हूँ. वैसे वो तो चले, शुक्रिया आपका कि आपने इतने बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकाला और गाड़ी में ही बैठ के इस कॉन्वर्सेशन को करने की हामी भली. वेरी थैंकफुल टू यू फॉर दैट. लेकिन मैं जो शुरुआत करूंगा इस कॉन्वर्सेशन की वो भी एक बड़े अजीब सवाल से करना चाहूंगा. एंड आई एम वेरी कीन टू नो योर रिस्पॉन्स टू इट. ऐसा कैसे हो सकता है कि एक बंदा जिसने कभी कराची ना पार किया हो और अमेरिका छोड़ दुबई या यूरोप तक ना गया हो, वो बंदा जैक्सन हाइट्स कैसे कंसीव कर सकता है? हाँ, ये जब जैक्सन हाइट लिखा था, मैंने उस टाइम पे इट्स ट्रू कि मैं कराची से पार नहीं गया हुआ था, दुबई भी नहीं मैंने देखा हुआ था. व्हिच वाज बैक इन 2012-13 की बात है. और न्यूयॉर्क और अमेरिका और ये तो जैक्सन हाइट का तो मुझे अंदाजा बिल्कुल, मतलब मेरी कोई पर्सनल वो नहीं थी उस पे नो हाउ विजुअली कि मैंने देखी हुई जगह. आई गेस यार लॉट ऑफ इमेजिनेशन एंड बस ऑब्जर्वेशंस जो कि लोगों से सुनी देखी हुई थी फिल्मों में, कहानियों में, और लोगों से जो किस्से ओवर द ईयर सुने थे, आई गेस वो कुछ सबका मिक्स करके बस एक कहानी बन गई. तो ये जो सीड था जैक्सन हाइट्स का बीज, ये आपके दिमाग में कब बोया गया या किसने बोया, या ये कैसे मतलब हाउ डिड दिस आइडिया कम अबाउट? आई थिंक महरीन से हमारे एक म्यूचुअल दोस्त है महरीन और मेरे, बिलाल समी, उन्होंने कनेक्ट कराया था. एंड शी वांटेड टू डू समथिंग. उनको राइटर चाहिए था. महरीन जब्बार को हम तो जानते हैं.
मैं भी उस वक्त बड़ा फैन हूँ उनका, और जब उनसे बात हुई एंड देन शी सेड कि जिस तरह कहानी ये करनी है वो अगर हो तो अमेरिका में ही, शी न्यूयॉर्क को नहीं उस वक्त मूव की थी, उन्होंने कहा वहीं पे शूट हो। फिर मेरीन के साथ बहुत डिस्कशंस हुई और फिर इवेंचुअली ये एक स्टोरी थी जो कि आप लोगों ने देखी है, जो बनी बहुत सी डिस्कशंस के बाद बिटवीन मी एंड मेरीन। But Vase, it's such an unusual concept. मतलब as far as पाकिस्तानी टेलीविजन is concerned, and मैं ये बात कह चुका हूँ ऑलरेडी रिव्यू में भी अपने, कि जब मैं वो देख रहा था, Jackson Heights is at par with any kind of international content that we watch on Netflix या Amazon Prime या जो भी हॉलीवुड के हम प्रोजेक्ट्स देखते हैं। मतलब मैं जब ये देख रहा था, मेरे लिए ये वो वाला प्रोसेस था और ये वो वाला एक्सपीरियंस था। कैरेक्टर्स की बात करें, स्टोरी की बात करें, और फिर आपकी डोमेन से हट के अगर डायरेक्शन एग्जीक्यूशन की बात करें, जिस स्केल पर ये शूट हुआ है, एवरीथिंग इज टॉप नॉच। लेकिन वो सारी चीज एट द एंड ऑफ द डे डिपेंड उन्हीं कैरेक्टर्स के ऊपर करती है जो कि आपके दिमाग से निकल के गए। तो ये कोई वो वाली कहानी भी नहीं थी कि इसमें 2-3 कैरेक्टर होते हैं, 3 ट्रैक्स चल रहे हैं, पैरेलल चल रहे हैं, हर एक कैरेक्टर की अपनी डायनामिक है। तो ये थोड़ा सा प्रोसेस शेयर करें। बहुत सारे एस्पायरिंग राइटर्स भी हमसे अक्सर राब्ता करते हैं, वो पूछते हैं कि कैसे हो जाता है, लिखना चाहते हैं, कैसे लिखें, क्या करें। तो मेरे ख्याल में ये जैक्सन हाइट्स तो प्राइम एग्जांपल है एक ऐसे प्रोजेक्ट का। ये तो मैं तो कहता हूं कि उसकी राइटिंग क्लासेस होनी चाहिए उस प्रोजेक्ट के ऊपर लेके, यार कि अगर ड्रामा लिखना है भाई तो ऐसे लिखो, अगर ग्रे कैरेक्टर्स दिखाने हैं तो ऐसे दिखाओ, अगर उनकी कंक्लूजन करनी है तो ऐसे करो। ये बताएं ना प्रोसेस कि ये आपने कैसे, कितना टाइम लगा लिखने में, कैरेक्टर्स कैसे आपने डेवलप किए, व्हाट वाज द थॉट प्रोसेस बिहाइंड ऑल ऑफ दिस? हसन, एक तो ये कि आई मस्ट फर्स्टली से कि यू आर वेरी काइंड विद वर्ड्स, आपने बहुत ज्यादा प्रेज शावर कर दिया, इतना मेरा नहीं ख्याल ये मुझे लगता कि ये हो, मगर आपने खैर किया, थैंक यू टू यू। आप मेरे लेकिन ख्याल में आजकल के ड्रामे नहीं देख रहे, फिर इसका मतलब है। नहीं, मैं एक्चुअली में नहीं देख रहा इतना ज्यादा, मैं नहीं देख पाता, और इस वजह से शायद नहीं, मगर वैसे भी मुझे लगता है ये बहुत आपका प्रेज आपने बहुत हाई स्टैंडर्ड्स पे ले जाके कर दिया। बट एनीवे, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, आई थिंक हसन, जब ये ड्रामा मैंने लिखा था ना, तो यार मैं हमेशा से, मेरे साथ एक बहुत नोन वो रहा है कि जी ये ह्यूमरस लिखते हैं, और ये ड्रामा जब मैंने लिखा, सो दिस वाज राइट आफ्टर जब मैंने डॉली की बारात लिखा था, दैट वाज व्हेन मेरीन कॉन्टैक्टेड मी। तो मैं डॉली की बारात हिट हो चुका हुआ था, और फिर मैं आगे भी मैं लिख रहा था ताके की बारात और वो एनी की बारात एंड दोस काइंड ऑफ थिंग्स। तो मेरे अंदर से ना हमेशा होता था कि जब मैं सीरियस करूंगा ना, तो वो मेरा एक और टाइप का सीरियस है जिसमें बहुत से ग्रेज भी हैं। मुझे हमेशा लगता है कि फिर वो बहुत एक स्टोरी टेलिंग के अंदर ग्रेज कैरेक्टर वेरी मच पार्ट ऑफ आवर लाइव्स। तो मैंने फिर अपने हिसाब से, और एक्चुअली आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू मेरीन एंड हुमायूं सईद कि उन्होंने मुझे बहुत फ्री हैंड दिया, और मैंने फिर जिसे कहते हैं वो आप रज के अपने दिल की भड़ास निकाली, और मेरे बहुत दिल के क्लोज था, क्योंकि ये कैरेक्टर्स, इनमें से बहुत से ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनके बहुत से शेड्स मैंने कहीं ना कहीं देखे हुए हैं। कुछ इन पर्सन देखे हैं, कुछ ऑब्जर्व वैसे कुछ जगहों से किए, इमेजिनेशन भी है उसके अंदर, मगर दीज आर थिंग्स आई थिंक वो आज भी अगर आपको रिलेट करते हुए लग रहे हैं वो कैरेक्टर्स दे, बिकॉज के वो कहीं ना कहीं सही हैं। आई मीन सही है से मुराद ये है कि कहीं ना कहीं वो हमारे आसपास हैं सोसाइटी के अंदर, और आपने भी कहीं उसका एक छोटा सा शेड किसी बंदे के अंदर देखा हो, किसी खातून के अंदर देखा हो। तो ये मेरा एक बहुत ऑल्टरनेट थॉट प्रोसेस था फ्रॉम इन दोज डेज, फ्रॉम व्हेन आई वाज राइटिंग ऑल दोस बारात सीरीज। तो एक तरफ अगर वो बहुत एक हार्डकोर साइमा चौधरी का ह्यूमर चल रहा था, तो मेरी सीरियस साइड बिल्कुल वो थी। अच्छा, इसके बाद मैंने सिर्फ एक फिल्म उस तरह से लिखी, मैं हूँ शाहिद अफरीदी, जो बहुत ड्रामेटिक लाइंस पे थी, वरना मैंने इसके बाद ड्रामा भी इतना ड्रामेटिक नहीं लिखा। तो ये वाला थॉट प्रोसेस मेरा कम कम आता है, और जब आता है तो उसमें बहुत ज्यादा जोर भी लगता है। सिर्फ रन ऑफ द मिल ड्रामेटिक लिखना मुझे इंटरेस्ट नहीं करता, और वैसे भी ऑनेस्टली बताऊं, इतने इस तरह के कैरेक्टर्स, ये स्टोरी लाइन पे बहुत ज्यादा टाइम लगता है, और इतना आसान नहीं होता कि अब बार बार मैं बड़ा ऑ में होता हूँ उन राइटर्स के जो कि यके बदीगरे सीरियस चीज और सीरियस स्टोरीज लिखी जा रहे होते हैं, ड्रामेटिक स्टोरीज लिख रहे होते हैं, मेरे से नहीं होता। तो इसलिए शायद मैं जब कोई ड्रामेटिक स्टोरी लिखता हूँ तो फिर मैं वो बहुत ज्यादा एक दिल में से चीज निकले तब लिखता हूँ, वरना नहीं लिखता, मैं ना लिख पाता हूँ ऑनेस्टली। मुझे एक बात बताए वैसे, जो मुझे इस पूरे प्रोजेक्ट की सबसे इंट्रीगिंग बात लगी सारे कैरेक्टर्स को लेके। यूजुअली हम जब बात करते हैं, हम लोग रिव्यू करते हैं आजकल के ड्रामे वैसे भी, तो हम कहते हैं यार
evil should always lose and good will always win over evil और वो सारी चीजें इस ड्रामे में अगर देखें तो जो ग्रे कैरेक्टर्स हैं गे कहने जो ग्रे कैरेक्टर्स हैं उनका जो अंजाम है वो टिपिकली जो आपके नेगेटिव कैरेक्टर्स या ग्रे कैरेक्टर्स को होता है वैसे नहीं हुआ। सबसे बड़ा जो कैरेक्टर जो जो अदील ने पोर्ट्रे किया, अब वो देखें कि वो बंदा था, उसने अपनी नानी को पीछे छोड़ के आया और वफात पे जा भी नहीं सका, इतना सेल्फिश हो गया, एक बड़ी उम्र की औरत से शादी की, उसको धोखा दिया, सब कुछ दिया, बट एट द एंड ऑफ द डे जो उसकी जिंदगी का एक वाहिद मकसद था टू स्टे इन अमेरिका, वो उसका फुलफिल हो गया, जो अमेरिकन ड्रीम था उसका। ऑन द अदर हैंड यू सी जैसे अली काजमी का कैरेक्टर था, थ्रू आउट द सीरीज वी सॉ के यार कि वो किस तरह से डोमेस्टिक वायलेंस कर रहा है, अपनी बीवी को मारता भी है, सेल्फिश भी है, गलत कामों में भी, जुआ भी खेलता है, सारा कुछ करता है। बाय द एंड ऑफ इट वो भी रिफॉर्म हो गया, उसके साथ कुछ ठीक है एक्सीडेंट हुआ बट एज सच कोई मेजर लाइफ चेंजिंग उसके अंदर इंसिडेंट नहीं हुआ उसकी जिंदगी के अंदर भी। बट ऑन दी अदर हैंड अगर हम देखें भट्टी साहब थे, जो भट्टी साहब बेचारों को अपनी माँ के साथ मुलाकात करने का आखिरी मौका जो था वो उस तरह से नहीं मिल सका जिस तरह से प्रॉब्ली वो डिजर्व करते थे या वो चाहते थे। भट्टी साहब के जो ब्रदर और जो भाभी थे, इकबाल भाई और रुकैया, नेगेटिव कैरेक्टर्स थ्रू आउट रहे, ग्रे भी नहीं मैं कहूंगा, और मैं चाह रहा था कि यार इनके साथ तो कोई ज्यादती हो, लेकिन आपने एंड में पावर ऑफ अटर्नी भी उनको दिला दी। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, आई डोंट डिसएग्री विद इट, आई एक्चुअली रियली एंजॉयड कि यार कि इस तरह भी होता है कैरेक्टर्स के साथ, एंड इट मेड सेंस, frankly speaking it makes all of this makes sense, but what was the thought process behind this? आपने इनको ज्यादा तकलीफों में क्यों नहीं डाला, इन नेगेटिव कैरेक्टर्स को या ग्रे कैरेक्टर्स को? इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन फर्स्टली, एंड सेकंडली मैं आपको बताऊं, देखिए कुछ चीजें होती हैं जो मुझे लगता है कि ये क्योंकि कहानी यहाँ तक हमने दिखाई, अब अगर कहीं फर्ज करें इसका कहीं सीक्वल बनता और आप इसके 10 साल 15 साल बाद की कहानी दिखाते, तो हो सकता है उसके अंदर वो भाई और वो भाभी उतने खुश ना हों। ठीक है, ठीक है। ये कुछ चीजें होती हैं जो टाइम, हकीकी जिंदगी में भी टाइम उन चीजों का रिजल्ट देता है। अब अगर आपको मैं आपका ही इस ऑब्जर्वेशन का एक ऑल्टरनेट व्यू दूं कि अगर फर्ज करें उसने घर तो अपने भाई के नाम कर दिया भट्टी साहब ने, और जिस भाई को इतना मुफ्तखोरी की आदत पड़ी हुई थी कि भाई अमेरिका से हर वक्त चीजें भिजवा रहा है, पैसे भिजवा रहा है, जिस माँ के लिए भिजवा रहा है वो माँ तो रही नहीं, ठीक है, तो वो अब वो भाई भी वापस आ गया अमेरिका से, तो वो दोनों सप्लाई लाइंस कट गई हुई हैं। एक घर रह गया था, उसने वो घर भी उनको दे दिया। अब क्या पता कि 10 साल बाद वो इन घर के पैसे भी सब कुछ बेच बाच के फिर वो दोनों मियाँ बीवी खाली हाथ बैठे हुए हों, एंड दे दिस टाइम डोंट हैव अ भट्टी इन अमेरिका टू हेल्प देम। ट्रू, ट्रू। So this is maybe a vision that we have not shown because the story is set till that time. बट Okay. व्हाट अबाउट अदील्स आप कैरेक्टर? वो तो इट्स क्वाइट ऑब्वियस दैट इन द एंड ही गोज टू अदील स्टडी। के ऊपर अच्छा मैं आपको आता हूँ कि अदील देखिए एक बहुत रियलिस्टिकली एज ह्यूमन जिस तरह हमारे अंदर कुछ होते हैं, हम अपॉर्चुनिस्ट होते हैं, हम्म। वो लड़का भी अपना गोल अचीव करने के लिए अपॉर्चुनिस्ट निकला। ऑल्दो उससे पहले वो एक अच्छा दिल का लड़का था जो कि अपनी नानी के साथ रहता था और उसको बहुत बुरा लगता था कि उसके मामू और मामी उसको पाकिस्तान के अंदर इतना बुरा भला हम्म। कहते हैं, मगर नानी की वजह से वो रहा बच्चा। मगर फिर एक टाइम और एक एज आती है जिसमें अपॉर्चुनिज्म आपको टेक ओवर कर लेता है बाकी इमोशंस के, और उसके सामने एक पिक्चर क्या थी अपने भट्टी साहब की थी कि मेरा मामू गया था और वहां पे अमेरिका में बड़ी अच्छी, जो कि एक टिपिकल पाकिस्तान के अंदर पिक्चर है कि अमेरिका में बहुत अच्छी जिंदगी है। हम्म। तो बिकॉज ऑफ हिज एज एंड दैट इंथ्यूजियाज्म इन दोज इयर्स, वो चला जाता है अपना अपॉर्चुनिस्ट निकलता है, और वो वहां अपॉर्चुनिस्ट उस वक्त क्या होता है उसके जहन में ये नहीं होता कि उसने जाके वहां पे किसी औरत से शादी करनी, ही जस्ट गोज देयर only when he reaches New York and he realizes when he's made to stay in those apartments with those people कि यार भैया आप तो कोई और तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा। अच्छा, तभी उसका अपॉर्चुनिस्ट जहन जो है वो चीज पिकअप करता है कि मेरे मामू ने एक गोरी से शादी की थी, तो उसको लगता है कि ये वे आउट है शायद, क्योंकि मैं ये तकलीफ बाकी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, तो वो उस गोल के ऊपर और उस ट्रैक पे लग जाता है। मगर इवेंचुअली चाहे उनको मरीना खान का कैरेक्टर वो चीजें दे के चला जाता है, बट he ends up being on the right path again, which always should have been the right path, that he was going to stay there and study. हम्म। आप इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा कभी कि वो आखिर में जिस चीजों के लिए गया ना वो औरत उसके पास रही, ठीक है, ना वो अपना बिजनेस देके चलेगी। ये भी एक और टाइप की जिसे कहते हैं लानत ममानत होती है आपके ऊपर कि आप अगर किसी चीज को गलत तरीके से अपनाना चाह रहे हैं और वो चीज आखिर में कोई आपके मुंह पे मार दे,
और नहीं, कह वो तो यही बिजनेस तो रही अपना, थी ना वो तुम्हें। अपना बिजनेस उसको तो नहीं दे के गई, हाँ, बिजनेस दे के गई है उसमें पेपर में, बिकॉज बिजनेस मुझे नहीं, फ्रैंकली जो उसके हाँ बिल्कुल, हाँ, ये वो क्लियर पेपर करें वो वाले प्लीज, थे, क्लियर तो करें तुम्हें ये प्लीज, चाहिए क्लियर था करें। ना, ये मैं नहीं बताऊंगा। जैसे आज तक आपको कुछ फिल्मों के एंड नहीं पता चलते और बहुत तकलीफ होती है, तो मैं चाहूंगा कि आप इस तकलीफ में रहें। नहीं, आपने कह अगर दिया, आपने कह तो दिया बिजनेस बात उसके ये है कि मुंह पे मार के आपने, गई है। हाँ तो बस फिर कह दिया तो फिर कह दिया, अब आप इसी को इमेजिन करें। मगर द पॉइंट इज कि आखिर में वो जो सही रास्ता जो कि पहले दिन से उसका होना चाहिए था, वो उस रास्ते के ऊपर गया लड़का। ठीक है, ये आपने तीसरे किसी अली कैरेक्टर काज़मी का की कैरेक्टर, बात अली भी काज़मी का। की। अली काज़मी का भी था कि वो देख अपब्रिंगिंग जो भी इस वजह से रहा वो, उसके बाद बाहर आया और वो आके अपना गुस्सा अपनी बीवी पे निकालता रहा। और फिर एक टाइम आया कि जब वो बीवी चली गई, ठीक है, हम्म। जो कि उसकी कज़न भी थी। सो इन अ वे वो चीज़ ही उसके पास नहीं रही जिसके ऊपर वो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल पाता था। And maybe he needed that sort of a jhatka in his life in order to give away his anger and maybe look at things in a different way. हम्म। बट At वुडंट यू से times, कि डोमेस्टिक वायलेंस जितना एक मेजर जो इशू है उसको हमने ब्रिंग अप किया, जो कि कुडोस टू यू कि आपने वो किया कि और बड़ा रियलिस्टिकली दिखाया कि यार कैसे होता है, ताकि जो व्यूअर है वो थोड़ा सा जिटरी भी फील करे यार कि वो ये क्या हुआ है, यू नो इट रैटल्स यू, जिस तरह के वो सीन्स लिखेंगे और जिस तरह से ऑफ कोर्स आमना ने और अली ने देखिए परफॉर्म किया वहाँ का है। डोमेस्टिक वायलेंस बिल्कुल हसन मुख्तलिफ है थोड़ा सा यहाँ वाले से, कदरे कुछ, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज्यादा लीगल पेनल्टीज और लीगल उसकी इम्प्लीकेशंस बहुत ज्यादा हैं अगर आप रिपोर्ट करें एज कम्पेयर टू आई थिंक यहाँ पे। मगर वहां पे भी ये जो सोसाइटी का प्रेशर और फैमिली और पेयर प्रेशर जो होता है, वो जिस तरह एक औरत को खामोश कराता है या अपने ही अंदर वो एक एक सॉर्ट ऑफ फॉरगिविंग जोन में चली जाती है। द आइडिया वाज टू एड्रेस दैट। इवेंचुअली शी लेफ्ट द गाय, हम्म। ठीक है, या तो वो बंदा या उसकी सास मतलब के ऑफ पास से कोर्स यू वो गिवन चीज आउट अ सारी स्ट्रॉन्ग निकल गई। मैसेज कि आपने रहना नहीं है उस बंदे के साथ जिसने आपको इतने साल अब्यूज किया, वो तो सही है। और वो रह उस वक्त शुरू में भी बच्ची की वजह से उसके रही बाद थी, अली के कैरेक्टर की वजह से नहीं थी, जो ब्रीफली हाँ, तो रुकी भी मे है बी वो। वो उस बंदे के लिए अली के कैरेक्टर के लिए भी एक टर्निंग पॉइंट आखिर में वो उस औरत का जाना था जिस पे वो देखिए वो जेल गया, उसकी बच्ची का ख्याल आमना शेख का कैरेक्टर रख रहा है। हम्म। वो वापस आया, वो अपनी बीवी पे दोबारा जुल्म कर रहा है, दोबारा वही आवारागर्दी कर रहा है, मगर उसकी बेटी का ख्याल आमना शेख का कैरेक्टर रख रहा है। द हम्म। डे आमना शेख मूव्ड आउट ऑफ दैट space, maybe that was the point where Ali Kazmi's character realized that now his daughter and all his household is on him. So he needed that sort of a jhatka to be kind of shaken and being brought into the real, normal, positive life. Because इज देयर एनी, otherwise, he always had someone to rely on in terms of नहीं नहीं प्लीज गो ऑन, प्लीज गो ऑन। वो उसके पास एक इंसान था उसके ऊपर जिसके ऊपर वो अपनी बेटी, अपने घर के फाइनेंसेस, हर चीज के लिए रिलाई कर सकता था। ऑफ कोर्स वो एक अब्यूसिव आदमी था उसके साथ साथ, मगर ये एक बड़ी एलिमेंट होती है कि जब वो बीच में से ईंट निकल गई तो फिर आपके अपने ऊपर पड़ गई है चीज अब सारी, तो आप हैंडल करें भाई। इज देयर एनी है एस्पेक्ट ऑफ जैक्सन हाइट्स दैट यू वांट टू probably in hindsight जो आप कहें कि आप डिफरेंटली करते या डिफरेंटली लिखते, या किसी कैरेक्टर की कंक्लूजन या किसी कैरेक्टर की कोई जर्नी में कोई आप चीज आई आपको लगता थिंक है। जो वाहिद चीज जो कि मैं करना चाहता हूँ, आई थिंक महरीन भी शायद इस पे एग्री करें कि हम चाहते हैं कि मैं जैक्सन हाइट्स की एपिसोड्स कम होती, अच्छा। बिकॉज ड्यू टू सम प्रोडक्शन रीजंस, और जो आपको पता है हमारे यहाँ पे होता है कि आपको एपिसोड्स बढ़ानी पड़ी बिकॉज बहुत एक्सपेंसिव प्रोडक्शन थी, तो उसको जस्टिफाई करने के लिए, बजट्स में लाने के लिए हमें एपिसोड बढ़ानी पड़ी। आई थिंक टोटल 23 या 24 एपिसोड्स हैं उसकी जो 27 इवेंचुअली है, एयर 27। हुई थी। 27, हाँ, तो अगर मेरे बस में होता तो मैं ये ड्रामा 17 एपिसोड पे खत्म कर देता। तो ये ओए स्टोरी होए। बाकायदा तौर पे एक ग्रिपिंग और टाइट स्टोरी होनी थी। बहुत सी ऐसी जगह थी जहाँ पे मुझे और महरीन को ड्रामे को खींचना पड़ा बिकॉज हमें प्रोडक्शन जस्टिफाई करनी थी। और अब यहाँ पे वही सवाल आ जाता है कि आया कि आप ना खींचते और ड्रामा ही ना होता, या फिर आपने खींचा और ड्रामा तो कम से कम बना गए ना कि आज 8 साल बाद आप मेरे से बात कर रहे हैं इस ड्रामे के बारे में। आपको वहां से क्रेडिट जाता है कि कसम से मैं झूठ नहीं बोलूंगा कि आपने अगर खींचे, आप कह रहे हैं तो मैं मान लेता हूं कि आपने खींचा है, लेकिन ये जैक्सन नाइट्स वो वाइड ड्रामा है कि इसके खींचने का नहीं पता चला कि आपने खींचा कहां पे है। तो अगर अब आप रिवील करना चाहें कि कौन सा ऐसा ट्रैक या पॉइंट था
जो आपने खींचा है, जो कि आप टाइट कर सके, तो दैट वुड रियली लाइक बी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन फॉर नहीं ऑल नहीं, ऑफ आई अस. थिंक नहीं, पूरा ड्रामा यार मैं कहूंगा हसन, मैं अगर कहीं पे टाइट कर सकता, मुझे लगता है 7-8 एपिसोड, अगर आप सोचें ना इसी कहानी को मैं 7-8 एपिसोड इसमें से निकाल दूं, और आपको उतना ही थ्रिलर एक एक फीलिंग आती है, और एक ड्रामा बिल्ड रहता है। आप बेसिकली ड्रामे को बिल्ड करना ना, उसकी इंटेंसिटी बहुत मुश्किल काम होता है। अब उसको मैं इसी तरह आपको दे दूंगा तो वो सब कुछ ब्रिज रहेगा। मतलब आप ये सोचे ना, अब आपने सेक्रेड गेम्स का पहला सीजन देखा, तो मैं अब उसके 30 एपिसोड कर देता, हम्म. तो आपकी वो टाइटनेस ऑफ सेक्रेड गेम्स और उसका जो इवेंचुअल इम्पैक्ट होता है वो नहीं आना था। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर इसमें से मैं 7-8 एपिसोड कम करके मैं और मैरीन स्कॉट टाइट कर सकते, तो ये और ज्यादा इम्पैक्टफुल ड्रामा होना था। व्हाट्स योर फेवरेट कैरेक्टर? माय फेवरेट कैरेक्टर यार, आई थिंक वुड बी सॉर्ट ऑफ एक्चुअली बोथ कैरेक्टर्स, वन और टू के उसके ऑर्डर पे होंगे। फर्स्ट ऑफ कोर्स भट्टी साहब, क्योंकि वो भट्टी साहब का कैरेक्टर मैंने बहुत दिल से लिखा हुआ है। और वो मतलब बाकी कैरेक्टर भी मैंने ही लिखे और बहुत दिल से लिखे, मगर वो क्योंकि मैं एक ऐसे इंसान से, जो कि ऐसा नहीं था एग्जैक्टली, मगर आई न्यू समवन हु यूज्ड टू टॉक लाइक दैट एंड हु यूज्ड टू बी अ वेरी हैप्पी गो लकी पर्सन, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक आई मेट दैट पर्सन इन 95 96, एक साहब थे, उनको मैं मिला था, तो ये उनका पर्सोना था जो कि मैंने भट्टी साहब के कैरेक्टर में डाला, about being the kind of happy-go-lucky person, and he's always smiling and trying to kind of move his way around with his laughter and everything, even out of problems. And similarly, मुझे अदील के कैरेक्टर और इवन भट्टी साहब के कैरेक्टर में, अब अदील के कैरेक्टर में भी जो ग्रेज थे वो बहुत ज्यादा पसंद थे, बिकॉज वो मुझे लगता है कि हमारे ड्रामों में नहीं होते, मर्दों के लिए खास तौर पे। तो सर, मर्दों ऐसे के मर्दों के कैरेक्टर्स हमारे बहुत कैरेक्टर लिखे फ्लैट नहीं होते गए हैं। पाकिस्तान में कभी, मैं तो कहूंगा. नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं। आप मैं भी ना लपेट दें आप सारा का सारा, बहुत लंबी पिछले बात है, 10 साल में इतना कह वक्त लें, तो चले यस पिछले 10 साल चल में रही कह है। लें. हाँ, 10 पिछले. साल चलें कर लेते हैं, मगर तो ये ग्रे कैरेक्टर्स ना लिखे नहीं जाते। हमारे मर्द बहुत ब्लैक होता है या वाइट होता है, या जालिम होता है या मजलूम होता है। तो मुझे लगता है कि ये जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन साइकी हैं, चाहे वो अपॉर्चुनिज्म है, चाहे वो यू नो बीइंग जनरस और नॉट बीइंग जनरस, और बीइंग मैनिपुलेटिव इन अ वेरी सॉर्ट ऑफ नॉट अ ड्रामेटिक वे, के मतलब आपने वो फलां को यूं करके उसके कान में, एक बड़ा एक रियलिस्टिक एक चीज होती है जो कि हम सब करते हैं मुझे लगता है जिंदगी में। तो उस हिसाब से मुझे ये दोनों कैरेक्टर्स बहुत होते हैं, देयर इज अ लॉट ऑफ मी इन दोस कैरेक्टर्स एज वेल, आई फील नाउ व्हेन आई लुक बैक एट इट, आई What थिंक। aspect of you do you see in ये तो मैं Adil's आपको character? कभी भी नहीं भट्टी साहब बताऊंगा। तो चलो समझ में ये आता है कि he is kind hearted नहीं, also ये and like he's आपका funny. ये नहीं, ये आपके ख्याल से कि मैं आपको बता ही दूंगा, ये हा 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 हसन चौधरी वेरी गुड। मतलब इतने आप स्वीट कि मैं आपको ये बताऊं, ये तो मैंने वैसे ही एक बात की है, ये हमेशा होता है जब भी कोई राइटर लिख रहा होता है, तो कुछ ना कुछ एक एलिमेंट्स होते हैं। ठीक हो गया. थैंक यू वासे. देयर सो मच मोर टू टॉक अबाउट, लेकिन क्योंकि हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट ऐसा है कि हमने और भी सरप्राइजेस देने हैं अपनी ऑडियंसेस को, तो आई विल हैव टू कट दिस कॉन्वर्सेशन शॉर्ट. बट आई रियली वांट टू थैंक यू वासे कि देखें, जो कैरेक्टर्स की भी जहां तक बात है, एक तो आपने जैक्सन हाइट्स लिखा और हमें इतना जबरदस्त ड्रामा दिया जो कि क्लासिक ड्रामा है बाय ऑल काउंट्स, उसके लिए शुक्रिया. बट इवन अ कैरेक्टर लाइक मिशेल, माइनॉरिटी का एक आपने कैरेक्टर, माइनॉरिटी जो पाकिस्तान में जिनको हम अक्सर जिसके ऊपर बात भी करते हैं, माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन एंड अ लीड कैरेक्टर इन द ड्रामा. एंड ऑनेस्टली मैं सोच रहा था ड्रामा के एंड पे जब मेरी आपसे बात होगी तो मैं बोलूंगा कि आपने यार देखें कि एक अमेरिकन औरत को आपने आपने कितने स्टीरियोटिपिकल तरीके से पोर्ट्रे किया है. बट देयर इज दैट वन सीन इन द एंड वेयर कैथी गोज एंड स्पीक्स टू सलमा. वो भी आपने एक, जो मेरा क्रिटिसिज्म एक था, वो भी आपने क्लियर आउट कर दिया. देन यू शोन एन इंडियन कैरेक्टर रिजवान टू बी अ गुड गाय as opposed to a Pakistani character Adil who's a bad guy or a grey character. So ये जो आपने चीजें की है ना, कि आपने जानबूझ के वो नहीं किया कि अच्छा अब इंडियन है तो ये बुरा होगा, और ये अमेरिकन औरत है तो ये तो अमेरिकन फैमिलीज ऐसे ही होती हैं, बुरी माँ है और उसमें कोई इमोशन नहीं है, इमोशनलेस. Thank you for bringing this out and bringing this up and showing the real side of these, different characters from different nationalities to our viewers. Thank you. मजा आया ना आपको? बहुत आया है, बहुत. इसीलिए तो मैं अब कह मैं रहा हूं आपको कि मजे मैं की जब बात एक देखा तो बताता मुझे हूँ। तो लग नहीं रहा ये था. मुझे अभी हंसी किस बात पे आ रही थी कि आज से 8 साल पहले जब ये ड्रामा चला था ना, तो उस वक्त मुझे अब नाम भी नहीं याद, कि कोई एक रिव्यूइंग साइट थी, वो रिव्यूज लिखा करती थी हर हफ्ते।
तो वो जब इस ड्रामे का एपिसोड चलता ना तो वो दबा के हमारी बेइज्जती करती और फलां नहीं पसंद आया मुझे और फलां नहीं पसंद आया, कोई खातून लिखती थी। और अब आज मैं 8 साल बाद ये देख रहा हूँ और आपको सुन रहा हूँ और मुझे हंसी इस बात पे आ रही है कि should I have taken that seriously or should I have taken this seriously? You should take me There is seriously, a Vase. Of course, goes without no, saying. I take it seriously, but I'll tell you, as a person and who tries to do creative work, this is something that I would like to tell all the writers. Do not take your criticism seriously. Do not take your praise seriously. The simple and the mere fact that if someone likes your work after 8 years speaks volume. It is bigger than any review that you would get, any great praise that you would get. वो भाई बात कर रहे हैं, अगर आज 7-8 साल बाद ड्रामे के बात कर रहे हैं, बात यहीं पे खत्म हो गई हुई है। इसलिए ये जो हफ्तावार रिव्यूज होते हैं इनको सीरियसली ना लिया करें। और ये क्रिएटिव लोगों के लिए मैं बात कर रहा हूँ, जो लिखने वाले होते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा दिल में लेते हैं। वो फजूल में अपने काम के अंदर आपने एक काम करके, और ये बात मैं आपको एक बात बताऊं, ये मैं हसन आपको भी बता रहा हूँ और ये मैं तमाम क्रिएटिव लोगों को बता रहा हूँ जो ये ड्रामे बनाते हैं, फिल्में बनाते हैं। ये मैंने भी एक गुरु आदमी से बात अभी रिसेंटली भी दोबारा सुनी, बहुत फेमस, एक बहुत पाकिस्तान का मेरे ख्याल सबसे बड़े राइटर और डायरेक्टर होंगे वो। उन्होंने मुझे एक बात ये कही थी, मैंने उनसे ये सवाल किया, मैंने कहा सर फलां चीज आपने की और बड़ा क्रिटिसिज्म आता है तो आप जवाब क्यों नहीं देते? उन्होंने कहा बेटे मैंने अपना जवाब उस काम की सूरत में दे दिया हुआ है, अब आगे लोगों ने जो बोलना है वो उनकी मर्जी, मैं तो अपना काम कर गया। तो आई थिंक दिस इज समथिंग दैट क्रिएटिव पीपल नीड टू लर्न, गुड और बैड जो भी रिजल्ट उसका है, आपका काम हमारा काम वहां तक है। पसंद आ गया ठीक है, ना पसंद आया तब भी ठीक है, दिल पे नहीं लेना, ना प्रेज को दिल पे लेना है, ना क्रिटिसिज्म को दिल पे लेना है। मौजे मारे जाके सारे जो रिव्यू कर रहे हैं और जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तुसी साड़ी दुकान बंद करा के रहोगे रिव्यू जो कर रहे हैं हम ड्रामे। नहीं आप लोग अपना काम करते रहे, मगर ये मैसेज बहुत जरूरी है क्रिएटिव राइटर्स के लिए। बिकॉज बताऊं क्या अब होना क्या शुरू हो गया कि लोग ना बहुत दिल पे लेना शुरू हो गए इन बातों को। और वो समझते हैं कि अगर मैंने हसन चौधरी के साथ अपनी अच्छी बना के रखी तो मुझे रिव्यू अच्छा लिख देगा। इस काम में नहीं पड़ना। अगर काम आपका अच्छा है तो हसन चौधरी मेरे मुंह से नफरत भी करता होगा तो वो 6-7 साल बाद तारीफ कर रहा होगा। और अगर मेरा काम बुरा है तो हसन चौधरी अगर मेरी फुफ्फो का बेटा भी होगा तो उसकी तारीफ मुझे बचा नहीं पाएगी। दिस इज व्हाई आई एम सेइंग दिस। No, absolutely makes sense. Thank you very much. बस जाते जाते ये बता दें कि कोई पाइपलाइन में कोई और थॉट है जिसको आप ट्रांसलेट करना चाहें टू अ स्क्रिप्ट फॉर अ ड्रामा, बिकॉज गॉड नोज वी रियली नीड अ गुड ड्रामा, अनदर गुड ड्रामा लाइक जैक्सन हाइट्स प्रोबेबली। यार अभी तो नहीं, अभी तो मैं प्रेजेंटली एक और स्क्रिप्ट के साथ बिजी हूँ, वो करने के बाद फिर देखें। ऐसा कोई मैं क्रिएटिव आदमी तो हूँ नहीं मेरे भाई, तो ये भी ख्याल एक आ गया था तो भाई कोशिश कर दी और अल्लाह ने करवा दिया। अब दोबारा कोई ऐसा ख्याल अगर आना हुआ तो ऊपर से ही आएगा और मैं कोशिश कर दूंगा। सिंपल एज दैट। दुआ करते हैं कि आपको ये ख्याल जल्दी आए। थैंक यू सो मच वासे फॉर गिविंग अस टाइम। थैंक यू गाड़ी सो में मच बैठ के भी हसन, आपने थैंक यू टाइम सो दिया मच, और ये दिया कॉन्वर्सेशन की। थैंक यू सो मच। थैंक यू हसन। First of all, I'd like to congratulate you that Jackson Heights was, I think, one of the most monumental drama serials in the history of Pakistani television. It was one of the most enjoyable dramas. I have people in my family who watched it several times, not just once. And now, when we revisited it, every character, every track, every story is so engaging, and you want to know about characters. I just want to sort of convey that to you, that what a brilliant job you did with it. And if I may add, Mary, a lot of my friends are in America who went from here and obviously are settled there. One of whom is actually settled in New York. And a couple of years ago, I was in New York and he took me to Jackson Heights. At that point, unfortunately, silly me, I hadn't watched the drama. I just watched it now. Kal maine wo khatam kiya hai. So I went to Jackson Heights and he brought me there specially because he'd seen Jackson Heights. And he said that his experience was not similar, but he could relate to it so much. And he's not a Pakistani drama, your
typical Pakistani drama audience. Such a wide-ranging impact and such a huge, strong impact this drama had. Just tell us about how this journey began. Wow. So I have to go back, I think 5 years or 6 years. पता नहीं कब बनाया था. शुक्र है अब देख लिया आप लोगों ने. बहुत नवाजिश है आप लोगों की. मैंने उस कई दफा देखी, I मैंने think उस वक्त देखा था, हसन ने अब देखा है. it's actually, I think Jackson Heights is one of those dramas जो जब on air हुआ इतना उस पे I don't think it got those ratings, and वो बाद में, and a lot of the expat community also got back, a lot of Indians, Pakistanis who live outside Pakistan and India. That was actually majorly the response that I got post Jackson Heights. Genesis of Jackson Heights, I would say I would credit to my friend and at that time AD Sherazad Sheikh, who we were shooting, I'm not sure, one of our New York serials, and I said mujhe yahan kuch banana hai, and she said Jackson Heights pe banao, and the different characters. So I said fantastic idea, and we approached Humayun us waqt, I think at that point Humayun was one of those producers, hopefully still is, who wants to experiment with new genres, even though even at that time this was still an alien idea, not for the general masses, because having ever visited New York, I'm sure he's told you, or the US, he wrote Jackson Heights just by my I used to just tell him generalities, but he obviously researched the immigrant experience, etc. And at the essence, Jackson Heights is truly a human story. It's got little to do with immigration, but it's actually relationships and ये वो. So Genesis उसका ये हुआ था, and I think it's one of those few projects, I would say, like Ek Jhooti Ya Daam, where again we were given kind of more or less total kind of creative control on who to cast and the storyline, except for a few episodes which I'll discuss later. So yeah. Did you at any point feel that any character made you uncomfortable? Because if we see the character of Amna Sheikh's husband, played brilliantly by Ali Kazmi. अब इतने ऐसे characters इतने ज़्यादा हमें देखने को मिलते हैं, abusive men who are violent in their marriages and who are abusive, that we are now completely cringing away from them and saying, hey, please don't show a woman being beaten up. Do you think that anything has changed from that time to now when it comes to storytelling or direction or depiction of relationships? I think obviously it's become much more the norm. Even at that time when we were filming it, there was a point, I mean, there was a reason why this character was who he is, and it's very important to Amna's journeys, Amna's development as a character as well. And me and Vase did have a conversation about his change of heart, and we disagreed on a lot of places, how he eventually becomes. And I think we went with what Vase had decided for that character. I have to say, in retrospect, that wasn't my journey for Ali's character at the end. But I think we showed the domestic violence part as real and as uncomfortable, as opposed to sensationalizing it or like having maza masala in it, where you go on extending. But I felt both the actors also were very kind of moved and disturbed by when the scenes that they were enacting. But right now, I think it's just become kind of dal do, because that's what sells. Thappad for some reason, I don't know what the obsession is with thappads, but it unfortunately it sells. Yeah, so our intent again was not to, it was very much integral to that storyline and to those characters' journeys. If I may ask, was it just Ali's character that you thought of differently in terms of conclusion, or were there other characters as well जिनकी conclusion के साथ आपने agree शायद ना किया उस वक्त, आपको लगा हो कि कुछ और तरीके से कर सकते हैं? अगर भांडे फोड़ ही रहे तो there was one other character which was how Marina's character kind of helps Adil's character out. And I think Adil and I had that major discussion. And eventually, it's, I think both points of view are correct. It's just an approach that you take. But for me, it was primarily Ali's arc, where I felt, I don't think she should have stayed with him and taken care of him. Why I'm bringing this up is because Amna and I, when we reviewing dramas these days, तो हम ये कहते हैं अक्सर कि यार बुराई की जो है ना हार होनी चाहिए और अच्छाई एंड में जीत जाती है. तो in this case it was sort of the opposite, because अगर देखा जाए तो जो बुरे कैरेक्टर्स हैं, अदील का कैरेक्टर है, एंड द एंड उसके साथ
कुछ उतना बुरा नहीं हुआ, उसका जो लाइफ लॉन्ग ड्रीम था अमेरिका में रहने का, अमेरिका में जिंदगी बनाने का, वो हमें पूरा होता हुआ नजर आ रहा था टुवर्ड्स द एंड। जो दूसरा थोड़ा से मुझे नेगेटिव कैरेक्टर्स लग रहे थे, और मुझे जो लीड नहीं थे बट मुझे लग रहा था कि इनका कोई बुरा अंजाम होगा, वो थे भट्टी साहब के भाई और भाभी। उनके साथ भी कोई एज सच कुछ बुरा नहीं हुआ, उनको जो चाहिए था वो उनको मिल गया। भट्टी साहब ऑन दी अदर हैंड was probably one of those characters जो कि पूरा हमेशा अच्छे 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 बन के रहे, बट इन दी एंड वो माँ के साथ उनकी जो इंटरेक्शन मुझे लग रहा था कि शायद हो जाएगी, एक तरह से हुई भी जैसे उन्होंने भी कहा, लेकिन नहीं भी हुई। तो आपका इसके ऊपर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? देखिए, I think the story is the central and the most important thing. मुझे नहीं लगता कि अगर आप I was thinking of example जब आप ये बात कर रहे थे कि Dexter देख लो, it's about a serial killer. Yeah. Now it's a story about a serial killer. अब हर एपिसोड में उसको he can't be caught, right? So this is the world we live in. अगर आपने realistic dramas या realistic stories बतानी है, तो सबसे खबीस और unfortunately uncomfortable लोग सबसे आगे भी जाते हैं. You know, I mean, look at a lot of the world leaders, and I can't believe कि वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए. There's no justice necessarily in the world. Right. So I don't think हमें एक kind of I think it becomes kind of overstretched and unrealistic अगर हम characters का एक just अंजाम बताएं if it's not related to the story. For Ali, I felt, and it's not, I think Adil I can still understand. For Ali's character, it's not कि उसको uska change over, I needed more for me personally to understand why he becomes this Bhiga Billa at the end, just because he's taken care of by this woman, because this woman already took care of him and his daughter and his mother. So that was my only thing. But as a storyteller, I don't think there has to be justice in a story if it doesn't require it. Right. Was there any singular purpose behind making Jackson Heights? Because there are three very strong tracks. एक तो Marina और Adil का जो track होता है, of course, a man posing to be in love with an older woman. फिर भट्टी साहब का और नुमान एजाज का और आमना शेख का जो एक interest होता है भट्टी साहब को उनके अंदर, वो एक था. And then, of course, Amna Sheikh and Ali Kazmi. So, was there any one thing that you were feeling when you were directing it? कि इस चीज को portray ज़्यादा करना है, this needs more attention than the other cause, or was it just no, it has to be seamless storytelling? I think मेरे लिए तो seamless था. I think the characters themselves were very interesting. I remember I was, I said we must show a Pakistani minority character, who's a Christian woman, who's in love with an Indian Muslim man. It's a very maze ka combination. Absolutely. It's an older woman. Then there's Bhatti Saab, who's married to this Kathy woman, and he's total a Janu. Yes. And then there's Amna, who's kind of, they were kind of incongruous relationships where you don't expect them to be with each other, but they were, and some were working, some were not. And I think one of my things was definitely examining an older woman, younger man relationship and how she finally decides to open up and is hurt again. And kind of even, Bhatti Saab, it was a fine line between adultery, having an affair, even though वो कैथी के साथ green card की वजह से है, but कैथी obviously expect ज़्यादा कर रही है उससे. बिल्कुल. And how to even, because that's, Vasi and I were कि इसको as realistic as possible रखें and examine different shades of love and unexpected love. Marine, what I am really keen in knowing is what are the challenges you faced in making Jackson Heights. एक चीज जो मैं notice कर रहा था, and correct me if I'm wrong, जो shots हैं मिशेल के और अदील के कैरेक्टर के, वो पाकिस्तान में शूट हुए ऐसा लग रहा था मुझे, अपार्टमेंट में, न्यूयॉर्क में नहीं शूट हुए. And especially in the last episode when Adil goes out to settle the matter, और वो पूरा sprint मार के और भाग के, and when he comes back, he's not actually in New York, is what I kind of gathered from my own Sherlockian assessment of it. But it was, my God, the continuity was not just कपड़ों के मामले में, appearances के मामले में, but emotions और उनकी जो expressions है उनके मामले में पता ही नहीं लगता कि आपने न्यूयॉर्क में क्या शूट किया और पाकिस्तान में क्या शूट किया. Would you like to reveal at this point कि ऐसा था वाकई में या नहीं? Sure, it's been so long. These are tricks of the trade.
बिल्कुल किया था बिकॉज बजट्स इवेंचुअली खत्म हो जाते हैं न्यूयॉर्क में इतनी देर शूट करने के। तो आई थिंक न्यूयॉर्क में हमने 1 महीना शूट किया एंड देन पाकिस्तान में कोई 25 another 30 days. I think it was a total of 65-70 day shoot roughly. तो बिल्कुल कुछ हमने इंटीरियर्स पाकिस्तान में चीट किए एंड बहुत अच्छा आपने पकड़ा क्योंकि इतने बड़े बड़े फ्लैट्स बहुत कम लोगों के पास होते हैं न्यूयॉर्क में। आलिया और सलमा के सीन्स मुझे लगता है कि सारे पाकिस्तान में शूट हुए थे। वो जो सेट था उनका सैलून का वो पाकिस्तान में था। बिल्कुल सही कहा आपने। बट इसी तरह के होते हैं, इसी तरह के सैलून्स हैं जैक्सन हाइट्स में। सो वी पिक्ड वेल आई थिंक। देखिए चैलेंजेस तो बहुत थे। व्हाट कैन आई से, आई हैव डन आई थिंक कोई 8-10 सीरियल इधर। द मेन डिफरेंस इज कि आपका डॉलर में जब आप सीरियल बनाते हैं तो वो ये हो जाता है। So my crew of Jackson Heights was literally 7 or 8 people, including myself. Wow. अब यहाँ पे आप सेट पे होते हो तो last thing I did for Candy, it had 70-80 people. एक झूठी same 80 people. Now consider 8 people with one car and so many actors. So it becomes kind of an unforgettable experience. It's a very bonding experience. We really get to know each other, but limitations हैं. दूसरा, it was all a handheld. And I have to mention the DOP Nausheen Dadaboy, who's a woman, a Pakistani American cinematographer who did the entire serial on her shoulders. And the reason we did that was also to to have a visual look of, okay, it's like a document also, and हमें flexibility हो, but also to save time, क्योंकि उसके पास बेचारी के पास 2 assistants थे सिर्फ, तो yeah, so that's how we make it. Same with Malal, same with Vasal and the other stuff I've done. They haven't been more than 8 to 9 people in a crew. But Marine, what kept you guys going? Because हम आजकल जो ड्रामों में देखते हैं, सॉरी मैं कंपैरिजन इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज इस तरह का कंटेंट अब हमें देखने को मिलता ही नहीं है। अब तो लड़की ऊपर कमरे से नीचे आती है लाउंज में तो उसके नेल कलर भी चेंज हो जाते हैं, उसके कपड़ों का रंग भी चेंज हो जाता है, उसके बाल भी चेंज हो जाते हैं। आपने न्यूयॉर्क में जैक्सन हाइट्स से और कराची में इतना बड़े बड़े स्पेल कर लिए और एक कंटिन्यूटी का मसला हमने नहीं पकड़ा, कोई और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं नजर में आई। कैसे, व्हाट केप्ट यू गाइस गोइंग विद अ क्रू ऑफ 8 पीपल इन न्यूयॉर्क? हाउ डिड यू अचीव दिस? I think it's a lot of, there is a passion. You get a lot of, यहाँ पे my 2 ADs, Zarmeen and Iman, both are now established, kind of they're producing stuff. उनका पहला experience था दोनों का. And there was यहाँ पे, local team members I got. I think there's this jazba that comes in, and आपके एक्टर्स आपके पास आए हुए होते हैं, उनको कोई और कहीं नहीं जाना होता, उनको सुबह उठना होता है 7 बजे 6 बजे सुबह के, तो कोई एक्सक्यूजेस नहीं होते, सब एक साथ रह रहे होते हैं। सो देयर इज लाइक दिस बूट कैंप दैट हैपेंस, जो पाकिस्तान में कभी कभी पॉसिबल नहीं होता बिकॉज एक एक्टर ने 5 जगह डेट्स दी हुई होती हैं, या कहीं स्ट्राइक हो जाती है या तबीयत खराब हो जाती है। हियर एवरीवन's अंडर एवरीवन's आई एंड वी आर गोइंग टुगेदर लाइक अ फोर्स, सो इट्स वेरी टफ, आई हैव टू से इट्स नॉट इजी, बट the good thing is मुझे I think बहुत अच्छी ट्रेनिंग मिल गई है, and if I was to repeat the experience I wouldn't mind, as long as I have 8 solid crew members. I don't mind doing it again. Well, we are delighted that you at least gave us Ek Jhooti Love Story, which was extremely enjoyable. Oh my God. Yeah. That's another hot gold in 10 years, I tell you. Yes, Inshallah, we hope that we'll be seeing more projects from you, because I think television पे भी चलने चाहिए ऐसे सीरियल्स जिनको देख के कोई क्वालिटी का एहसास हो कि भाई ये कोई काम की चीज आप दिखा रहे हैं पब्लिक को, and it's not just sensationalized poor storytelling. Yes, I hope the channels listen to you and allow us to tell those stories. एक जाते जाते मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ कास्टिंग को लेके, जो आपने एक्टर्स चूज किए इन सारे, आई मीन वंडरफुल कास्टिंग, कोई एक ऐसा एक्टर नहीं था सपोर्ट कास्ट में भी, इवन दैट लिटिल गर्ल ईमान, जो वो उर्दू में बात करती है वो उर्दू सही बोलती है, और जब वो अंग्रेजी में बात करती है उसका अमेरिकन एक्सेंट हमें नजर में आता है। अदनान जो कि उसका मैनेजर है रेस्टोरेंट का, जब वो उर्दू में बात करता है वो उर्दू बोलता है, अमेरिकन एक्सेंट है उसका। ये बड़ी छोटी छोटी चीजें जो कि शायद हमारे ज्यादातर व्यूवर्स ना समझ सकें, बट मैं जब देख रहा था मेरीन, मेरे लिए द एक्सपीरियंस ऑफ वाचिंग जैक्सन हाइट्स वाज नो लेस देन वाचिंग एन इंटरनेशनल प्रोजेक्ट। जो हम कोई भी नेटफ्लिक्स के ऊपर चीज देखते हैं, ये Amazon प्राइम के ऊपर देखते हैं, इतना हाई लेवल उसका जनरली टेक्निकली स्पीकिंग या अदरवाइज एज वेल, इतना हाई लेवल है उसका ओवरऑल।
तो ये जो आपने कास्टिंग भी की उसके बारे में भी हमें प्लीज बता दें कि जो एक्टर्स आपने चूज किए हमेशा से आपको यही चाहिए थे या कोई और भी आपके जहन में था, नहीं हो पाया? आई मीन आई एम सरप्राइज हुमायूं मेड अ ड्रामा जिसमें उन्होंने भट्टी के रोल में खुद को नहीं कास्ट किया, और ये मैं उनसे पूछूंगा ये सवाल भी। पूछना I think Bhatti was Noman is just so brilliant. He embodied Bhatti और उसने भट्टी के अंदर से जैसे I think जैसे बेओखाला ने लाइनें निकाली एक झूठी में which were apart from the script, same with Noman who है हाँ was Noman himself. Yeah. It was not written. And I think the casting, देखें सबसे मेन चीज होती है in order to do something in New York आप नखरे वाले actors ले ही नहीं सकते because वो next day उनकी वो फौत हो जाएंगे. Trust me, because there's no one running after them. There are no managers, there are no spot boys. So many of the times आप actors खुद अपने कपड़े उठा रहे होते हैं. कभी कभी खुद चाय बनानी होती है, कोई ट्रेलर्स नहीं है, कभी सर्दियों में चल चल के 4-15 ब्लॉक्स जाना होता है. So my thing for always casting for New York is take people who take this project really sincerely, who take this project with integrity and और कोई मसले मसाइल नहीं है उनके. So that was my first aim in casting these people because all of them are purely dedicated to the craft. So number one, number two, obviously they fit. I just Marina I worked with for 20 years in so many projects. She's always a delight. Amna, a good friend, again has worked since Dam. So they were all people I was comfortable with. यहाँ के मैंने यहाँ से ऑडिशन किए लोग जो आप कह रहे थे ना, जो लड़की है, क्योंकि यहाँ वेल्थ ऑफ टैलेंट है. बहुत लोग चाहते हैं कि पाकिस्तानी ड्रामों में काम करें बट अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती unless you go to Pakistan. And बहुत कम roles होते हैं for people who can speak the American accent in as an American and the Urdu like having been lived here. And it's very it's unfortunate कि वो opportunities नहीं है हमारे लोगों को जो यहाँ रहते हैं expats. Great. So much insight into the making of Jackson Heights. There's so much more to talk about, but we're pressed for time. But thank you very much, Mehreen. आपने हमें वक्त दिया, आप न्यूयॉर्क में हैं. हमने अभी रिसेंटली एक झूठी लव स्टोरी देखा, उसकी भी तारीफें इतनी ज्यादा हैं आप तक कन्वे करने की. आई विश वी हैड मोर टाइम, और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अगर आप दोबारा कभी हमें टाइम निकाल सके तो हम एक इन डेप्थ इन लेंथ लंबा इंटरव्यू करें आपके साथ जिसमें हम और ज्यादा बात करें जैक्सन हाइट्स के बारे में भी और एक झूठी लव स्टोरी के बारे में भी. No, thank you for resurrecting Jacksonites. Is one of my favorites also. Yes, absolutely. Yes. So pleasurable to watch. Yeah. Thank you for Okay. Thank you for Thank giving you, us guys. Jackson Heights. Of course. Thank you for watching. All the best. अस्सलाम वालेकुम अदील, कैसे हैं आप? Islam, how are you? वेरी गुड, आप कैसे हैं? Good, शुक्र है, things are good. जैक्सन हाइट्स बिग प्रोजेक्ट ना? Yeah, so I'm very happy that you guys called me over to talk about Jackson. Huge project. I mean, very big project. Very precious project to me for a number of reasons. ये जो जमशेद का कैरेक्टर है आमना, जी. हम अभी ये डिस्कस भी कर रहे थे. जी. मुझे ऐसा लगता है कि ये ऐसा कैरेक्टर है कि अगर किसी एक्टर को लाइंस दे दी जाए कि यार चलो ये 4 लाइनें पढ़ लो, और एक्टर सेट पे जाए और 4 लाइनें पढ़ के घर आ जाए और बोले जॉब डन, ऐसा तो नहीं था. बहुत ही कॉम्प्लेक्स, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर था. तो ये जो जमशेद आपने क्रिएट किया, कैसे किया? I mean, that's very kind of you. That's very kind of you. But मैं इस चीज़ में बड़ा clear हूँ. It's a lot of things coming together. So whenever something does well, at least on screen, it's everything. Director, actor, camera, co-actors, and everything. ये ज़रूर है कि जब जैक्सन के starting ingredients पे नज़र पड़ी और हमने kind of देखा कि this is what Mehreen is going for. You know, at that time, Mehreen Jabbar project, I've always been lucky enough to work with her. We've had some great successes before. So Mehreen wanted me for a part. Then I found out Vasi Chaudhary's written it. Then I found out that it was truly unique. You know, like literally, it's so cliche कि सब लोग कहते हैं content, नई content ये, और उस वक्त मैंने उससे पहले 2 ड्रामे किए थे, मोहब्बत सुबह का सितारा और शक. और वो 2 ड्रामे करते ही मुझे फिर ये स्क्रिप्ट मेरे हाथ में आई, जैक्सन हाइट्स. तो आई वाज जस्ट लाइक क्या है ये, क्या हो रहा है? मतलब मुझे भी नहीं पता था कि वो न्यूयॉर्क में एक जगह है जैक्सन हाइट्स और व्हाटएवर. But I will just say, to answer your question, which I didn't, that people put the ingredients together and then an actor can do something. And for sure,
Jackson gave me the greatest wit ever. I mean, at least in TV, it's way up there and one of those. Probably my favorite experience. But सारी चीजें वहाँ थी, लिखा हुआ भी था, मेहरीन जबार थी, वासी चौधरी की राइटिंग थी, एक इंटरेस्टिंग प्रेमिस था कि ड्रामे में कुछ नया हो रहा है, मल्टीपल कैरेक्टर्स की स्टोरी फॉलो हो रही थी, एक ग्रे कैरेक्टर प्ले करने का मौका था. उससे पहले मैंने सिर्फ पॉजिटिव कैरेक्टर्स किए थे. आई वाज सो ऑप्टिमिस्टिक अबाउट वेयर पाकिस्तानी कंटेंट इज गोइंग, किस किस्म के ड्रामे बन रहे हैं. मैं लगा क्या हो रहा है इस ड्रामे में, आमना शेख भी है, महर जाफरी भी यहाँ है, ये क्या हो रहा है, नुमान एजाज मेरे अंकल बनेंगे, टैक्सी ड्राइवर. लाइक ऑल ऑफ अ सडन यू आर डीलिंग विद दिस साउथ एशियन, आई डोंट लाइक द क्लीशेज कि वो बस साउथ एशियन डायस्पोरा हो गया. पाकिस्तानी कहानी लग रही थी मुझे कि बिल्कुल एक यूनिवर्सल कहानी लग रही थी मुझे कि एटलीस्ट हाँ, you get greedy and you think about your character, though there are a lot of other characters in Jackson that have obviously brought it all together. But my job about Jamshed was just so exciting. I could relate to being a student. कहीं भी आप अकेले जाते हैं, you try to make a living. ये ज़िंदगी बनाएंगे, मैं कमाऊंगा, वहाँ लोगों से favors दूंगा. तो उसमें वो सारी वो एक I felt very responsible कि जितने पाकिस्तानी बाहर जाते हैं वो अपनी को सोचें लेके जाते हैं. तो हाँ, that way Jamshed was well conceived. कि कुछ था उसमें लेयर्स, यू नो, ये नहीं था कि उसने किसी शादी कर ली थी फिर तलाक हो जाएगी और फिर खुदा हाफिज़, यू नो. एक अपने कुछ होप्स एंड ड्रीम्स लेके गया था. उसकी एक नानी थी, उसके मामू थे जिससे वो इंफॉर्मेशन लेता था कि ये वहाँ टैक्सी चलाते हैं. वाह यार, मतलब और कुछ नहीं चाहिए. टैक्सी चलाते हैं, उसको लगता था कि उनकी कंपनी है, Company है, कैब कंपनी है. हाँ, cab एग्जैक्टली. company है. So I don't know how it happened. Jackson is very magical. I can take no credit, but I will definitely say that I was ready and prepared and very enthusiastic and really looking forward to cinema. और मुझे लग रहा था फिल्में भी होने वाली हैं. So it's a very precious time in my career and it's become, I'm so happy for its late success. It's kind of become a cult hit now. मुझे बड़ी खुशी है because उस वक्त बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, इतना सोशल मीडिया पुश नहीं था, whatever. जैक्सन से बड़ी इज्जत मिली, but I had a great time. I can't take credit for conceiving it, but the margin was there in spades. One challenge, just one challenge, biggest challenge that you faced in bringing Jamshed to life. Like literally it feels wrong. Jackson मेरे लिए एक बहुत, जिस तरह मैं आपको describe कर रहा हूँ, it was one of the best acting experiences. It's automatic. It's like our DOP was Nausheen Dadaboy. She was trained in wherever. मतलब यहाँ भी बहुत अच्छे DOPs हैं. She was trained in California. Shaky cam, you know. Marine said handheld था throughout. Handheld था throughout. You know, it was just open. Like I remember on set, कि like यार आप बाहर खड़े रेस्टोरेंट के वो आएंगे, वो मरीना के कैरेक्टर मिशेल के दोस्त आएंगे, वो यहाँ खड़े हो जाएंगे. So it was, I remember कि उसकी स्टेजिंग और ब्लॉकिंग कितनी ओपन थी. I remember कितना एक्साइटिंग था एज एन एक्टर. वरना हम तो लिविंग रूम में फंस जाते हैं, वहां से एंटर होंगे, अभी जाएंगे. So there was so much freedom. मैं लोगों को यही कहता हूँ कि मैं नहीं इसलिए क्रेडिट ले सकता कि ओह वाओ जमशेद turned out so well because I put in the effort. I really put in as much effort as I knew to put in television at the time. लेकिन मैं लोगों को ये बताना sort of duty bound समझता हूँ कि देखें, कंसीव करेंगे ना पहले, अगर आप पहले सोचेंगे कि यार हम मजे की डिश बनाते हैं, या तो सिर्फ टमाटर और चिकन के साथ कढ़ाई गोश्त बना लें या कुछ अलग चीजें उसमें डालें. जैक्सन में बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स गए हैं. एक एडवेंचरस और एक प्लेजेंटली रिस्की प्रोजेक्ट था जिसपे हमें भी बातें एयरिंग के वक्त शुरू में सुनने को मिली थी कि थोड़ा ये है, थोड़ा वो है, and we always do this with something new, at least at that time. But that's why I'm even more happier that everyone who's worked on Jackson is quite fond of it. For me, Jamshed was challenging in the sense that मैं यही सोच रहा था कि बस सही हो जाए, like because that's the fear, you know. नहीं, लेकिन सही हो जाए. बात आप उस कैरेक्टर की कर रहे हैं कि जो शुरू में अच्छा है, अमेरिका पहुंचते अच्छा है, अच्छा होते होते बुरा हो जाता है, बुरा होते होते बहुत बुरा हो जाता है और एंड में फिर अच्छा हो जाता है. तो अगर उसमें चैलेंज ये था कि बस अच्छे से हो जाए, तो ये तो फिर एज एन एक्टर, एज एन आर्टिस्ट, look, it was exciting because like I said, I had not played a bad guy, but I have no issues playing a bad guy. But this was not. No, but the range of emotions that you had to show as Jamshed. नहीं, So I'll tell you. मेरा सवाल ये था कि was it difficult playing a vulnerable man?
because sensitive men बहुत कम हमें Have टीवी you पे seen मिलते my हैं. dramas? Yes, we have. Oh my but God. ऐसे characters बहुत कम होते हैं. मुझे You तो play them strong very नहीं well. मिलते. You play them very well. Thank उसकी you. क्या वजह है? Typecasting. But हो रही है ना? that's it. That's it. आप You're देख being लें, मतलब typecast. बहुत potential अभी बंदे में. Okay. लेकिन but it was never. That's never been a problem. I mean, I have my limitations as an actor, but obviously you're there to feel and connect with the material. एक तो मैं शुरू में दुआ मांगता हूँ कि भाई अच्छा हो जाए, इज्जत रख लें. It's very weird. The director edit room बहुत होता है, but like still, you know, like I know how we work. I know how rushed and sometimes not. It's crazy. You can't really say कि oh ये scene बड़ा अच्छा हो जाएगा, चाहे कुछ भी हो, you know. So there's a lot of unknowns. लेकिन I knew कि ये बिल्कुल विलन नहीं है. I knew कि ये ग्रे एरिया है. I knew कि इसमें यूनिवर्सैलिटी है जमशेद में. अली काज़मी का कैरेक्टर तो पता था कि वो ज्यादा बुरा होगा. I mean, हाँ. लेकिन वो भी ठीक हो जाता एक है. रिलेटिव चीज है. लेकिन मेरा ये था कि यार ये तो सिर्फ कमाने जा रहा है, मैं तो सिर्फ अच्छी जिंदगी के लिए जा रहा हूँ. तो इसमें एक सरप्राइज था, एंड ये मैंने सरप्राइज कल्चरली आइडेंटिफाई कर लिया था. तो मैंने अली काज़मी को बोला था कि दिस इज गोइंग टू बी द ब्रेकिंग बैड ऑफ आवर करियर. खुश हम ऐसी इधर उधर की कंटेंट देखते रहते. तो मैं ये चाहता था कि मैं जमशेद के थ्रू लोगों को थोड़ा खींचूं, कि उनको लगे कि हाँ हमारा बेटा पढ़ने गया है, वो भी रिलेट करे, जो पढ़ने जा रहा है वो भी रिलेट करे, जो ज़रा ईगर छोटा भाई है जो अलग अजम्पशंस ड्रॉ करता है अपने बड़े भाई से या किसी भी फादर फिगर से या मामू से या चाचा से, वो भी रिलेट करे, जो अकेले लोग काम करते हैं वो भी रिलेट करें. बट मैंने इसका कोई कॉन्शियसली उस तरह नहीं सोचा था. लकीली मैं भी बाहर अकेले पढ़ने गया हूँ. मैंने वो लोनलीनेस एक्सपीरियंस की है, घर से दूर, उन ख्वाबों की जो आप सोचते हैं कि पता नहीं यहाँ जाके ये हो जाएगा और मैं यहाँ पे ये पैसे कमाऊंगा. बट जमशेद ज़्यादा एजम्पशंस के साथ गया था न्यूयॉर्क, तो उसका झटका और उसकी कन्वर्जन में फिर बड़ी मज़े की मार्जिन थी. आई जस्ट ट्राइड माई बेस्ट टू जस्ट ऑलमोस्ट टेक हिम कि पता ही ना चले. असल चीज़ थी कि वो ख़राब हो और पता ही ना चले, बिकॉज लोग बहुत जस्टिफिकेशंस क्रिएट करते हैं. गैंगस्टर मूवीज़ में भी होता है कि बस माई फैमिली, अपनी फैमिली को बचाने के लिए आप कुछ भी कर लो. सो जमशेद वॉज रियली अटैच्ड टू हिज नानी. तो इसके दिमाग में उसको लगता था कि मैं हर चीज़ नानी के लिए कर रहा हूँ. तो ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट था कि नानी वॉज अ ब्यूटिफुल सोल एंड सो वॉज जमशेद. बट समटाइम्स वी कैन बी मिसगाइडेड अबाउट how much power we draw from it. कि नहीं यार, if I'm going to protect my family, मैं कुछ भी कर लूँगा. So there was like I said, in the conception of Jackson Heights, these things were there already. I was lucky that I was very into it. I was kind of aware and open, sharp, बहुत काम कर रहा था. एक जो सीन था जब नानी dies and जो टेलीफोन कॉल होती है वो जमशेद पे, और जमशेद जो ब्रेक डाउन करता है, मैं वही हसन से कही थी, I think that was one of the strongest scenes. Thank you. And it That was very played fun. so well. रोना I कितना think that आसान was था. one. I don't remember exactly, but I think that was one take. And I get nervous around those scenes because I come from a kind of a situational. कोई मुझे preset ideas नहीं होते कि इस तरह रोना है, इस तरह नहीं रोना. तो बड़ा अजीब सा था. कहाँ उसको पता चलता है? How is he going to find his space? उस वक्त तक वो ऐसा बन चुका होता है कि अगर उसको अपने emotions express करने हैं, तो he better find an alcove because he is embarrassed about his existence. Because उस वक्त तक उसको भी समझ आने लगा है कि this is not working out. But that's the climax of Jamshed's character in the drama, right? Yeah. तो उसमें कितनी nervousness थी कि किस तरह करना है? नहीं, उस वक्त तक flow हो जाता है. Like उस वक्त तक, I mean, at least that's how I remember. Like हम मजाक करते रहते थे. I remember. So Jamshed gets promoted. Yeah. As a manager. Yeah. So there was a. Poor Adnan. There's a difference. There was a kind of differentiating एक boundary थी. मैं कहता था manager clothes, manager Jamshed or regular Jamshed. So there was one Jamshed that just landed. You know, कि मुझे नौकरी दे दो, तुम भी मेरी हेल्प नहीं कर रहे. Manager Jamshed with his jacket and all. Yeah, and then there was this other Jamshed when he got comfortable, you know, and he was engaging the place. And then there was the Jamshed that kind of Michelle Jamshed. Michelle Jamshed, but beginning Michelle Jamshed before manager. Then there was manager. Manager Jamshed. That was fiance Michelle Jamshed. Yeah, but basically once he got the blazer, you know, उसके अंदर एक वो आ गया था. एक कॉन्फिडेंस आया. हाँ, वो जब ज्यादा हो जाता है, जब पाकिस्तानी को ज्यादा तारीफ हो जाए, अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अपनी अना को संभाल के रखें, बट जमशेद के अंदर ये कैपेसिटी नहीं थी.
and he got excited, though I liked it, I enjoyed it, you know, like people kept on telling me कि ऐसा character play कर लो, but अच्छा, ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज मैंने जमशेद के बारे में नोटिस की, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग एंड इफ इट वाज इंटेंशनल एट ऑल, कि जमशेद का जो वो मास्क उसने पहना हुआ था वो खाली मिशेल के सामने पहना हुआ था, और किसी कैरेक्टर के आगे, चाहे वो अदनान हो सुपरवाइजर या रिजवान हो मिशेल का दोस्त, इट डिडंट गिव टू एफ्स अबाउट एनीबॉडी एल्स. I don't see it like that. No, I'm not going to dispel your theory, but every time I see people, it's very popular right now. No? We talk about stories and we analyze the characters. And सही है, मतलब it shows that we are impacted by them and we are moved by them. मैं कभी नहीं करता, मुझे समझ नहीं आता. Like फ्रोडो गया लॉर्ड ऑफ द रिंग्स में, उसने अंगूठी फेंकी, किसी को क्या पता था. Actually मैं एक ज़्यादा ओपन और कनेक्टेड यूनिवर्स में और पैराडाइम में बिलीव करता हूँ कि नहीं, एक्चुअली मज़ेदार बात ये है कि सब लोग देख रहे होते हैं आपको, वो भूल जाते हैं. वो पॉसिबली जब नौकरी करने गया होगा तो वो भी ऑथेंटिकली गया. एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट हम देखें कि जब इस तरह लोग कन्वर्ट होते हैं तो लोगों की आंखों से दूर नहीं होते. इट्स लाइक दिस, जो अच्छे लोग हैं उनको और ज़्यादा विजिलेंट होना चाहिए, फुर्ती दिखानी चाहिए. दे शुड पे अटेंशन. तो मुझे नहीं लगता था इस तरह कि जमशेद डजंट केयर. आई थिंक जमशेद केयर्ड. He had a narrow bandwidth of care, obviously, because he was selfish. I think he cared. और जो एंड में उसने बात Definitely बोली है cared. मिशेल जब जा रही थी लंदन के, हाँ, मुझे हाँ. इन मोमेंट्स में असल में प्यार हो गया, he meant it, right? Yeah, हाँ, he meant yeah, it. yeah, always. But misguided था वो. I don't. मैं उस तरह देखता नहीं. मतलब मैं इस तरह सोचता हूँ कहानियों में. I am a believer in adventure. I'm a believer कि characters इधर से U-turn ले लें या क्या करें. मैं उनको जज करके नहीं काम करता. Zaira, you play bad people, you play good people, and then there's a whole discussion about what kind of characters we should show or not. I hope for a very open, like this 1001 Arabian Nights, गज़लें होती हैं, कहानियाँ होती हैं, हर चीज़ के बारे में गाने होते हैं. So मैंने जज नहीं किया उसको, but he was not evil. He just progressively got narrow and narrow in looking at the outcome, and then in the end he got desperate. I think कि बस कुछ ना हो, मुझे ये मिल जाए, जो कि it was kind of the structure of villainy, but not applied to a hardcore villain. It was the structure of losing your way in the end, and so that way it was very cathartic. कि जब वो सारा हो गया, तो शुक्र है कुछ कि वो कामयाब नहीं हो पाया, वो रेस्टोरेंट पे कब्जा नहीं किया, पासपोर्ट नहीं मिला. So उससे फिर जमशेद became like an almost really bad criminal, but mostly a misguided person with good intentions, but he kind of got swept away. And I found that very exciting. I found that culturally very important. मुझे उसकी बाद में बड़ी खुशी हुई, और जैक्सन के फैंस से भी इस किस्म की डिस्कशंस होती हैं. तो बहुत अभी तक. मतलब न्यूयॉर्क में मुझे 2 दफा दोबारा फिर से की शूटिंग में टैक्सी वाले ने मुझसे पैसे नहीं लिए. न्यूयॉर्क में आई एक्सपेक्टेड कि किसी को परवाह नहीं होगी कि कुछ भी. तो न्यूयॉर्क में वाकई में देसी सीन में जैक्सन हाइट्स, it brings a smile to my face. Not कि मैं इतना गया हूँ न्यूयॉर्क 2015 के बाद, एक दफा फिर भी गया हूँ, but it's heartening to watch कि 2014 में हमने एक ड्रामा किया, इसको लोग पसंद कर रहे हैं. बल्कि I had one of the funniest experiences where there was a mother and her daughter, die-hard Jackson fan. Mother stopped at the tube station, started talking to me. Their train came. The daughter was tugging at the mother कि हमारी ट्रेन आ गई है. So mother kept on talking. She's like, हाँ, and फिर ये हुआ, फिर वो. So what the mother did, she suddenly went back with the daughter and then came out of the door and the door shut. Oh God. And I felt so like it बच्ची गई, but वो ज़ाहिर है न्यूयॉर्क में थे तो अगले स्टॉप पे पकड़ लेती. But मुझे it was one of those totally split moments between being very happy interacting with the fan and also shocked. But later I looked at it with so much joy that I kept on wishing कि अगर हम नया काम करते रहे ना, तो इतना पाकिस्तानी खुश होते हैं. और अदिल बड़ा एक्सपेरिमेंटल रोल था वैसे, यंग मैन ट्राइंग टू वू एन ओल्डर वुमन. एक तो वो पूरा डायनामिक ही इतना अजीब था, बड़ा मजा आता था. मतलब कम होते हैं ऐसे. मैं सेट पे पूछता रहता था जब जमशेद खराब होने लगा था, मैनेजर जमशेद में आ गया, तो आई यूज्ड टू आस्क अदर पीपल. इट वाज सो फनी, मैं बहुत एंजॉय किया उसका टर्न ना. इनफैक्ट मैं ये भी आपको बताऊंगा कि मैं न्यूयॉर्क गया, शुरू में काम की स्ट्रेस होती है, फिर शूट शुरू हुई और थोड़ा सी शूट वूट हमने स्टार्ट कर दी, काम शुरू हो गया. जब जमशेद मैनेजर मोड में आया था तो मैं लाइफ इतनी एंजॉय कर रहा था कि एक दिन मैं रुक के जरा मैं सोचा, मैंने कहा क्या हो गया यार, ऐसा भी मतलब मैं अपने नॉर्मल हैप्पी से भी बहुत ऊपर जा रहा हूँ. सो
मैं अली काज़मी के पास गया, मैंने कहा बुरे लोग कितने इंटरेस्टिंग होते हैं। मैंने कहा इस आदमी को कुछ नहीं चाहिए, इसको सिर्फ रेस्टोरेंट चाहिए, पासपोर्ट चाहिए और ये खुश है। तो वो मुझे it's one of the joys of our work, you know, if you really study a character, and I had not done that work it's before, और ऐसा नहीं है कि ये करने से पहले मुझे अंदाजा नहीं था, बट ये एक विसरल एक्सपीरियंस था मेरे लिए कि देखो एक ऑलमोस्ट क्रिमिनल बंदा है, इसको दो चीजें चाहिए लेकिन कितना खुश है। तो मैं जाके लोगों से बोलता रहता था कि मैं लोगों से पूछता था कि आपको कैसा लग रहा है कि जमशेद वाकई में बुरा है, इतना बुरा तो नहीं है। मैं सेट पे लोगों से पूछता रहता था। वी एक्चुअली हैड दिस थिंग ऑन सेट that we used to call everybody else Jamshed. So the Jamshed name had spread. So when I came on set, I used to be like, hi Jamshed. So I used to be like, hi Jamshed back. So towards the end, we started calling Mehreen Jamshed, Nausheen Dada Boy Jamshed. That's crazy. Our assistant director, one of the Iman, we called her Jamshed. Basically सबका नाम Jamshed पड़ गया था. Because हमने virally ये बता दिया था कि देखो सब इसी तरह खराब हो जाते हैं if you're not careful. So on set that was the vibe. Nice. So energy अच्छी थी set पे. Energy मजे की. What was your favorite moment from the drama as Jamshed? Well, I can't choose, but I really enjoyed his desperate running in the end. Can I talk to you about that? Yeah. Because जिस तरह वो भागा है ना. No, but now Mehreen has confirmed कि वो जो अपार्टमेंट था वो कराची का सेट था और वो जो आप भागे वो आप असल में न्यूयॉर्क में भागे, हमने देखा। बट आप जब भाग के वापस आए हैं कराची में, कराची वाले न्यूयॉर्क वाले अपार्टमेंट में जो हम कहते हैं, it was so real। आपने ये जो कंटिन्यूटी अपनी टाई कोट बूटों जराबों कपड़ों की तो छोड़ दें, एक्सप्रेशंस की कंटिन्यूटी ये आपने कैसे अचीव किया? वेरी काइंड ऑफ यू। देखिए मैं बहुत कम काम करता हूँ और मुझे शौक है कि मजे की चीज हो, और लिटरली व्हेन यू आर हैविंग एज मच फन एज वी डिड ऑन जैक्सन, ये कुछ भी नहीं है। मतलब यू जस्ट आस्क समबडी लाइक कौन सा सीन है, ये हम भाग के वापस घर आ रहे हैं, एंड यू हैव टू रिमेंबर दैट एज एन एक्टर। यू हैव टू नो हर सीन में हर चीज सीक्वेंस में शूट नहीं होती, तो यू हैव टू नो कि इससे पहले आप कहाँ थे। बट जैक्सन में बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स हैं कि वो अपार्टमेंट वाज ऑलवेज इन कराची। उसका अपना भी अपार्टमेंट, जमशेद का, मिशेल का भी। हाँ, जमशेद का तो कराची फिर भी इंटरेस्टिंग था कि एक दफा हम करके चले गए। हाँ, सो इट वाज काइंड ऑफ लाइक वो पहले करके गए थे। आई थिंक नहीं बाद में किया था। या दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। कराची स्पेल में बाद में किया था, और आई थिंक थोड़ा सा करके गए थे, बिकॉज आई कांट इमेजिन प्लेइंग नानीज डेथ विदाउट इंटरेक्टिंग विद द नानी, एंड आई रिमेंबर कि उस वक्त तक हो गई थी। नो जो न्यूयॉर्क में अपार्टमेंट जमशेद का दिखाया और जो वो मिशेल कराची में, वो दोनों कराची में, वो बिल्कुल कराची में। सो वो इंटरेस्टिंग था बिकॉज वो बिल्कुल क्लाइमैक्स के नजदीक था। तो उस वक्त तक ऐसे ही सवाल होते थे कि कितना खराब हो गया जमशेद, क्या वो मीटिंग होगी इसकी वीजा वाली, सोचा कि वीजा वाली मीटिंग, तो एंड में कुछ बट गॉड ये not easy because in the end hopefully मतलब अब तो ड्रामे चलते रहते हैं, बट लाइक अगर आप 25 एपिसोड में भी, आई डोंट रिमेंबर जैक्सन की कितनी किस्तें थी, 27। आई मीन आई वुड लव फॉर इट टू जस्ट बी 24 और समथिंग, बट वो हमारी टीवी की अलग टेक्निकलिटीज हैं। वासे एक्चुअली सेड ही वांटेड इट टू फिनिश इन 17-18। या which is why we see कि जितना लोग ये मिनी सीरीज की तरफ जा रहे हैं, कहानी की रिचनेस क्रिस्प होती जा रही है। तो मुझे इतना पता है कि एंड में जमशेद बहुत स्पीड में, मतलब एक और सीन था। yes I have my favorite scene. Which one? Funny you ask because usually I don't have favorites. One of my favorite scenes ever is me with Adnan Jafar and Marina Khan on the table, me wearing a white jumper, and when Jamshed is really owning up his kameenapan. It's one of my favorite scenes. मतलब उसमें वो रेबैन भी पहना है उसने, वो कॉफी पी रहे हैं, जब वो पीता पूछता है, वो मिशेल को भी बोलता है मुझे कॉफी ला दे, फिर वो शिफ्ट करता है उसके साथ। सो उस वक्त बस मुझे यही याद है कि आई वाज लाइक शुक्र है ये लिखा हुआ है, मतलब ये लिखा हुआ ना हो तो आप किसने लिखा ना इतना अच्छा लिखा है। नॉट टू टेक एनी क्रेडिट अवे फ्रॉम वासे, बहुत अच्छा लिखा है, लेकिन मैं दूसरे राइटर्स को ये बताना चाहता हूँ कि अगर हम सिचुएशनली भी थोड़े ओपन हो जाए ना, तो बहुत, हम तो सिचुएशनली भी नहीं खुलते। असल बात यह है कि चलो ये वाला सीन लिखा गया एक कि इधर भी इंटरेक्शन हो सकती है, तो ये जितने हम नए सीन्स क्रिएट करेंगे उतना एक्टर्स को सटल थिंग्स हैपन दैट यू आर सिटिंग विद 3 पीपल, you can't take credit, you're happy that somebody put you there. I was ecstatic that somebody put me there. वो मुझे आज तक मेरा दिल चाहता है उसकी मीम्स बनती रहे। आज अगर चलता तो बनती।
हाँ ना, नहीं उस वक्त भी थोड़ी बनी थी बनी थी actually. उस वक्त। आप आमना और मैं लॉबी कर रहे हैं कि दोबारा दोबारा चलें। चले हम Please. कुछ आ रहे हैं रिटेल The का fans, Jamshed memes, I mean, I love them anytime. एक कैरेक्टर जिस पे तरस आता था ना वो रिजवान था, और ये बहुत लोगों ने कहा कि यार व्हाई डजंट मिशेल मुझे एंड नहीं अप आता विद था क्यों रिजवान पे नहीं तरस। क्यों नहीं उसके साथ मुझे शादी बिल्कुल की? नहीं आता था क्यों? रमजान। Because एक तरफा प्यार ना। एक तरफा प्यार था। नहीं लेकिन दोस्ती तो थी, दोस्ती में तो प्यार था मिशेल दोस्ती को से। authentic थी। हाँ दोस्ती सॉलिड थी। Adnan Jafar and I had a great time. I worked with him again in Dasi. I was so happy. I was so happy. Me and Adnan had a great time. You know, हम पहली दफा न्यूयॉर्क में मिले तो हम उसी रात खाने पे गए थे एक दफा, मैं और अदनान। वहाँ लगे लोग समझते हैं कि सब एक्टर्स पता नहीं आपस में कितना मिंगल, नहीं, मी एंड अदनान वेंट एंड हैड डिनर टुगेदर एंड उसके बाद हमने ज़्यादा कुछ प्लान नहीं किया, बट आई जस्ट रिमेंबर आई हैड बिकम वेरी फॉन्ड ऑफ हिम। यू नो, इट वाज ऑलमोस्ट लाइक यू वुड इमेजिन कि किसी से आपको इशू हो रहा है तो आप कुछ डिस्टर्ब्ड होंगे या डिस्टेंस रखेंगे, बट एक्चुअली मैंने नुमान साहब से ज़्यादा डिस्टेंस रखा बिकॉज मेरे मामू थे, तो मैंने कहा बेटर आई डोंट नो हिम। हालांकि he was very kind and he told me once कि नहीं he was like आओ एक दफा लाइंस कर लेते हैं बैठ जा, तो I was like उस वक्त मैं now in retrospect I think I mean I was very polite and I was very grateful that he asked me, लेकिन मैं डर ही गया था कि पता नहीं अगर मैं पहले से प्रैक्टिस करूंगा तो I might take some preconceived notion कि सीन में ये हो, और मैं उस वक्त बड़ा घबराता था उन चीज़ों से, या तो बहुत रिहर्सल हो या बिल्कुल ही ना हो, लेकिन वो थोड़ी सी रिहर्सल से मुझे डर लगता था। So but I was reserved with him, but with Adnan Jafar's character, I was so fond of him. Like literally, मुझे मजा आता था because it's kind of a dream. I think I enjoyed that about Jamshed. You know, okay, somebody. Yeah. Now you're reminding me. It's coming. It's coming. Coming. Are you happy with the way Jamshed's character arc was concluded? Yeah. I mean, Or did you have any reservations? no. क्योंकि ये ओपन एंडेड एंडिंग है, और मेरी जब वासे से बात हुई तो वासे ने कहा कि बातों बातों में कि वो एंड में रेस्टोरेंट उसके नाम करी, मैंने कहा है रेस्टोरेंट नाम करके उसके क्या मतलब, एंड देन वी वर अज्यूमिंग कि उसको स्टूडेंट वीजा स्पॉन्सर कर दिया है और वो एनरोल हो गया किसी कोर्स में, तो हमें असल में पता पैसे देगी, हमें पता नहीं कि हुआ क्या है। आपकी असेसमेंट में क्या हुआ है जमशेद की? मैं आपको बताता हूँ, Mehreen is directing, my level of trust is somewhere else. So script में जहाँ तक मुझे याद है originally it concluded on a voiceover. So I do remember this now. All you actors out there, keep an eye on your scripts. मैंने तो बड़ा खुश हुआ, मैंने कहा कि ये तो काफी स्टोरी ड्राइव भी कर रहा है, खराब भी हो रहा है थोड़ा, लेकिन इसके वॉइस ओवर पे खत्म हो रही कहानी। दिस इज अ वेरी बिग हिंट दैट द ऑडियंस विल बी कनेक्टेड टू दिस गाय। सो आई रिमेंबर कि मुझे याद था कि वॉइस ओवर मैंने करना है, क्योंकि वो कभी कभी एंड में होता है कि फोन आते हैं, इधर उधर कुछ होता है, लाइक यार एंड ये एंडिंग सही है, लाइक इट्स नॉट ऑलवेज, एक्टर्स आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एंडिंग्स, केस इन पॉइंट दाम, but that worked out. But I trusted Mehreen. I remember in the end वो voice note I think WhatsApp पे mic पे record करके भेजा था। But कहना ये चाह रहा हूँ कि you had asked me, I've lost my train of thought. Conclusion नहीं, रेस्टोरेंट नहीं उसके नाम कि करके। how it तो was, the conclusion के वक्त वासे ने बोला जिसने लिखा है अरे अदनान को मैनेजर बना जाती है तो उनकी आपस में बनती नहीं थी, तो वो अगर रेस्टोरेंट नाम किया होता तो अदनान को Conclusion- अब वो because Jamshed was a reformed person ना। conclusion का, I remember that I was doing the scene with Marina on the bench. I realized I knew that Jamshed is truly attached to Michelle, and part of him, मतलब जमशेद को इतना हैवी ड्यूटी लड़का नहीं था कि वो इतने आराम से कोई न्यूयॉर्क रेस्टोरेंट ओनर आंटी की अटेंशन को इग्नोर कर दे। He knew that Michelle was very compassionate towards him. उसको खुश रखता अगर वो मिशेल के साथ रहता। I think so. हाँ, मतलब आधा रेस्टोरेंट लूट लेता लेकिन शायद खुश रहता। ये and this was what was so confusing about it, because in the end मैं भी कभी सोच रहा होता था right at the edge of the story, जैसे मैंने आपको बताया कि एंड में वो बिल्कुल एक एक्सपोनेंशियल कि डेस्परेशन आ रही है, तो उस वक्त हमारा सेट पे बड़ा ये सेंस ऑफ ह्यूमर चल। अली काज़मी का तो पता ही था कि वो खराब है, तो उसकी मेरी बड़ी डिस्कशन होती थी अबाउट द फैक्ट दैट वी वर बोथ एंजॉयिंग प्लेइंग विलन्स और ग्रे कैरेक्टर्स, व्हाटएवर ग्रे कैरेक्टर्स, बट स्टिल यू फेल्ट दैट टेक्निकली ही वाज विलन बिकॉज़ वो किसी को लूटेगा, यू नो, कि आपकी तो बाहर आके कोई सेल फोन भी चोरी कर ले तो इट इज अ क्राइम। सो इन द एंड ही वाज गोइंग to marry this woman, which was not the inauthentic part of it. I think he should have just told her,
सो एक्चुअली ये भी एक जमशेद का इंटरेस्टिंग पहलू था कि अगर वो शायद बता भी देता मिशेल को तो शायद अच्छी तरह चीज हैंडल हो जाती. But नहीं, that's कभी what ना, उसने that's पहले what से धोखा made खाया him हुआ था. a great character. हाँ. मैं तो समझ Yeah, रहा so and that's pretty interesting. No, and he didn't know that. He didn't must have हूँ. played. Who didn't know? Jamshed didn't know that about Michelle. लेकिन No, no. Michelle told him. जमशेद को पता था. नहीं, बाद में, शुरू में तो नहीं पता था. हाँ, मैनेजर बनने के बाद हाँ, उसकी वो नीयत जरा manager खराब हो बन गई. गई. I think वो जब से ब्लेजर आए थे, I remember जमशेद के ब्लेजर आते, but I knew that the story was going to end with his voiceover. I'm very glad they kept it that way. So I knew that his realization that he is उसने गलती की है, ये बिल्कुल उभर के बात सफाई से सामने आनी चाहिए. अगर उसकी गलती सामने आती है तो फिर मरीना खान के कैरेक्टर की रिएक्शन भी सामने आता है. And then obviously I think I don't remember if it was her idea or Marine, but that's what happens जब एक कहानी उन लोगों के हाथ में होती है जो बहुत इन्वेस्टेड होते हैं उसको एंड पे सही तरह लैंड कराने में कि ये नहीं रेटिंग आ गई चलो भाई खत्म करो. But it was so I think I remember Marina saying it, so I don't know if it's her suggestion, but she's like no she should कि लिफाफा दे देती हूँ मुझे, तो हम मजाक करते क्या है इस लिफाफे में, मतलब अरेस्ट वारंट है क्या है whatever. तो पता चला था कि वो एक भाई एडमिशन है. So I really like that because that shows that she forgave him. That shows that at some level she must have known कि वो misguided हो गई. तो एक optimistic end था कि शायद Absolutely. नहीं, वो गलत कहती है काम उसे. करते करते भी अगर आप सही टाइम पे हाँ, U-turn हाँ, ले हाँ. लें. And probably Michelle realized उसकी के intention मेरी तरफ उसके रेस्टोरेंट की तरफ शायद चलो थी चोरी की, but मेरी तरफ शायद उतनी बुरी नहीं थी जितनी रिजवान कह रहे थे. हाँ, and I will say that रिजवान तो yes. जला हुआ था ना मैं ज़माने का. हमेशा कहता था कि जमशेद ने सवाब कमाया है रिजवान को दूर करके. हाँ. ये नानी के साथ ये बाद में मेरा जब मैनेजर जमशेद के वक्त एक मोटिवेशनल फैक्टर था. हालांकि आई एम प्लेइंग अ ग्रे कैरेक्टर वो But why? बिकॉज मुझे लग रहा था कि रिजवान खुद श्योर नहीं है. तो लाइक यू नो समटाइम्स इट्स बेटर टू जस्ट हैव अ रियल स्पार्क than to have an unsure caring friend. And this is the kind of justification I gave myself at the time कि at least Jamshed was truly interested in Michelle, you know, at least he was really having a good time, at least he believed कि मैं मैनेजर बनूंगा, शायद मैं रेस्टोरेंट हैंडल कर लूँ तो मैं बड़ा अच्छा हैंडल कर लूंगा. तो ये वाली चीजें कॉन्फिडेंस में इनका बेसिस था. लेकिन फिर आपको सब्र और इंतजार भी करना पड़ता है जो जमशेद जिस चीज में इंटरेस्टेड नहीं था क्योंकि उसके पास टाइम प्रेशर्स थे कि नानी की तबीयत खराब है. वीजे के कंस्ट्रेंट्स थे. और वो मुझे लगा कि जब वो आया था तो एक ख्वाब लेके आया था कि अपॉर्चुनिटीज ऐसे खुल जाएंगी मेरे लिए. हाँ, और जब उसको एक नजर आई तो उसने उसको एम्पावर किया कि हाँ ये लड़की औरत जो है इसको मैं कर सकता हूँ. fueled by heartbreak by the way, जो उसका दोस्त बेस्ट फ्रेंड उसकी गर्लफ्रेंड से शादी कर लेता है पीछे. Yeah, I don't I know. don't think he was वो जब फोन heartbroken. उसने रखा है ना उस दिन नहीं, जब नहीं, उसको वो- पता चला कि उसके दोस्त ने कर लिया मैं समझ गया बट आई थिंक जमशेद उसने कहा मैं दिखाता हूँ अब मैं दिखाता हूँ. मेरे ख्याल में ईगो थी वो. It was not hurt. देखें यू गेट हाईजैक्ड. आई मीन द एनाटमी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ कि आपको गलत काम करने जाते हैं. जाहिर है जो लोग मतलब गलत सही बट जो भी गलत काम होते हैं उनकी भी जस्टिफिकेशन होती है. यू नो आप अपने कैरेक्टर्स को समझते हैं बट जमशेद जस्ट फ्लो में निकल गया. आई थिंक दिस व्हाट आई एंजॉयड अबाउट हिम. या तो आप हर चीज पे बोलें कि हाँ वहां दिल टूट गया अब मैं ऐसा हो गया हूँ. But this is the magic of executing with Mehreen. This is the magic of what sensibility you're going to use. ये वो है कि आप अपनी ऑडियंस को कितना स्मार्ट समझते हैं कि क्या एक एक चीज आप उनको बताएं कि देखो फोन से दिल टूटा तो ये हुआ, या आपने ऐसे ही सीन प्ले कर दिया कि देखा वो एक जगह उसको कंपैशन मिल सकता था और वहां भी दोस्त ने बोला कि चलो तुमसे नहीं मिलेंगे. सो आई डोंट नो कि कॉन्शियसली जमशेद कितना अवेयर था बट डेफिनेटली ऐसी सिचुएशन में हर डिसअपॉइंटमेंट आपको और ज्यादा नैरो करती है कि चलो ये सब हो रहा है. आई डोंट नो कि उसने कहा मैं तुम्हें दिखाऊंगा बट उसको पता था ये सारी चीजें हो रही हैं तो मैं इसमें तो लगा रहा हूँ. ही वाज श्योर कि मैं सही कर रहा हूँ until नानी पास. Nani was a breaking वो point. वेकअप कॉल थी. Breaking point. ब्रेकिंग पॉइंट भी था और Breaking point था वेकअप उसका. कॉल भी थी. उसकी पूरी उसकी पूरी जो थी मामाज ना, बॉयज होते हैं, जमशेद हाँ, was नानीज Nani's boy. boy. Was And what a grandmother's great boy. character the Nani was. I said, what an amazing character portrayal. Yeah. Phenomenally performed. Yes. So compassionate. Absolutely. Like आपको पता था ये कैरेक्टर नहीं बुरा कर सकता, ये अपने बच्चों का भी नहीं बुरा चाहता, पोजेसिव भी नहीं हो सकता. बहुत जबरदस्त बहुत जबरदस्त एक्सपीरियंस था. मैं बिल्कुल उस वक्त ऐसा होता था कि आई जस्ट यूज्ड टू वॉच सम प्लेज एंड मैं प्ले वे देखता था और फिर मैं सॉर्ट ऑफ अपने काम में लग जाता था. तो जस्ट ऑल ऑफ अ सडन इफ आई एम एक्टिंग विद
like a screen legend or something. Exactly. Like I would not be as efficient as everyone is now कि Google कर लिया समझ लिया भाई 2 clips हाँ. देख ली. मैं इतना तैयारी करके नहीं गया था, but I knew कि मैं एक बहुत बहुत ज़्यादा epic Epic, इंसान के साथ legendary. Yeah, screen yeah. share कर रहा हूँ. Absolutely. Same goes for Numan Ijaz. Same goes. Like I really enjoyed my scene at the table with him. Of like so exciting. मैं सोचता था वाओ पाकिस्तानी ड्रामे कहाँ जा रहे हैं और फिर कहाँ गए? और फिर कहाँ गए. So I remember उसके sitting बाद. across the table from him and I was like ये क्या scene है. And a word about Marina as well. Yeah, tons of words about Marina. Marina was fantastic. Such a joy. I was not starstruck only because I knew her socially and her husband. They've always been exceptional people, very kind, बड़े माशाल्लाह, बड़े giving, बड़े nurturing, compassionate लोग हैं. काम के बारे में serious हैं. तो मैं शुक्र है उठना बैठना थोड़ा हुआ था तो it was not like oh my god. At least from her side, I was not getting that. But we had never worked together, so still the thing of performing and getting it right was totally there. But I was never worried that it's not going to look right or anything. I mean, she's a powerhouse on screen. So all I had to do was just follow and just build a little bit of narrative of why I find her interesting, which is very easy because Marina is thoroughly entertaining and funny and very layered. So, just take a little bit of real admiration and mix it up with what the story is allowing you to do. It was really funny because कभी-कभी scene के बाद हम बोलते थे हाँ this was a weird moment ना like इधर जरा खराब हुआ ना ये like there was very good sense of humor on set. I must tell people मुझे नहीं पता लोग अलग-अलग environment में काम करते हैं but मेरे आमना शेख का कोई scene नहीं था जैक्सन में लेकिन I still remember it was so brilliant to see Amna on set. I was like we finally won't have scenes together. So we used to like try to push Mehreen. So मैं लोगों को सिर्फ यही बताना चाह रहा हूँ इससे कि अच्छी content, नई content, नए ideas सबको spark करके रखते हैं set पे. और no doubt that Jackson Heights was a electric affair at that time. No doubt about And it. it set your film career into motion then. Yeah, If you'd like to put it that way. Yeah, I definitely do. I mean, before Jackson, I was still shy. I mean, Yeah. मोहब्बत सबका सितारा और शक ने अच्छा perform किया, लेकिन मैं own करने से बड़ा डरता था. How come you're just mentioning two of your dramas? Because वो Although बिल्कुल उससे Dhaam पीले was, थे. हाँ. No, धाम तो epic था. हाँ, But exactly. वो break तो हो जाती है, आप performance दे देते हैं, फिर लोग देखते हैं कि आप में वो variation हाँ. कितनी है, क्या आप करेंगे. For me, Jackson was the turning point in your Jackson in your was the career. turning point. हाँ, Yeah, in your it career. gave me the opportunity to actually show maybe what I can do. Absolutely. And I'm very grateful for it. I'm so grateful to the fans for showing us this much love. Jackson continues to be just a wonderful surprise all the time. On that note, Thank you, Adil. Thank you. Thank you for giving us time and making this episode all the more special. Thank with you your very much. presence. My Thank you. pleasure. Thank you for having me. Thank you. Thank you. आमना इस बार के सरप्राइजेस कैसे लगे आपको? जी हसन बहुत अच्छे लगे मुझे सरप्राइजेस एंड ऑफ कोर्स इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू टॉक टू समबडी लाइक मेरीन जब्बार. आई विश कि वो यहाँ होती कराची में. जब वो आई थी उस वक्त हम उनसे बात करते बट हमने जूम पे की. Always a pleasure to talk to Vase Chaudhary, who has a fantastic sense of humor, and yet he was able to write something as deep. और जैसे कि आपने शुरू में कहा कि without even venturing out to Jackson Heights. और फिर अदील के साथ तो obviously अदील तो next level पे ले जाते हैं बात को. तो उनके साथ ज़बरदस्त है, ज़बरदस्त. ज़बरदस्त मज़ा आया. एक बात जो हमने कोशिश की कि हम नुमान इजाज़ साहब से भी बात करें, हमने बहुत कोशिश की हम मरीना साहिबा से भी बात करें और हमने बहुत कोशिश की कि हम आमिना से भी बात करें. हमने सबको रीच आउट किया था. नुमान साहब इस वक्त कनाडा में हैं. अनफॉर्चुनेटली हमारा राब्ता नहीं हो गया, बहुत कोशिशों के बावजूद नहीं हो सका. मरीना जी जो हैं वो इस वक्त एक ड्रामा डायरेक्ट कर रही हैं, बहुत वो बिजी थी. उनसे हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि कुछ अरसे बाद अगर कर सकें थोड़ा सा टाइम दे दो तो मैं कर लूँगी. बट क्योंकि हम ऑलरेडी इसको इतना डिले कर चुके थे तो इसलिए अनफॉर्चुनेटली मरीना जी को भी हम नहीं इंक्लूड कर पाए. और फाइनली आमिना इज ट्रैवलिंग राइट नाउ. आमिना लिव्स इन दुबई नाउ एंड शी वाज ट्रैवलिंग. और उन्होंने कहा कि वही बात है कि जब वो टाइम दे रही थी तो हम इंतज़ार आप लोगों की वजह से करना नहीं चाह रहे थे. हाँ, तो क्योंकि हमने कितना 1 महीने से आप लोगों को अनाउंस किया हुआ था कि हमें करना है. इसलिए वी आर वेरी सॉरी कि हम आमिना को, मरीना जी को, नुमान साहब को इंक्लूड नहीं कर पाए. लेकिन हमारी कोशिश होगी
कि जब कभी हमारी उनसे मुलाकात हो हम उनके साथ जैक्सन हाइट्स के बारे में ज़रूर बात करें। तो मेरे जहन में एक ख्याल है, जी। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता आहा, है और हमेशा जी, अच्छा ही आता है। जी, कि अगला जो one of the next hot goals I'm thinking should be drama serial Tanhaiyan. And for drama serial, maybe not the next one, but one of the future hot goals should be drama serial Tanhaiyan. उस पे definitely we will bring Marina Khan to talk about it. ये आमना ने जो है ना टिक्के का पत्ता जो है वो फेंक दिया है। आप लोगों का फीडबैक, आप लोगों के फीडबैक का इंतजार रहेगा। आप लोग हमें बताएं कि नेक्स्ट हॉट गोल्ड हमें किस पे करना चाहिए। आप लोग बताएं कि आपको हॉट गोल्ड की ये एपिसोड कैसी लगी। जाते जाते अगेन आमना आई थिंक बड़ा ज़रूरी है कि हम शुक्रिया अदा करें जैक्सन हाइट्स की पूरी टीम का। जी बिल्कुल। कास्ट, क्रू, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर, एडीज, जितने लोग इन्वॉल्व थे कि इतना ज़बरदस्त, सच अ फैंटास्टिक प्रोजेक्ट आप लोगों ने हमें देखने को दिया। जिन लोगों ने जैक्सन हाइट्स अभी तक नहीं देखा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, यूट्यूब के ऊपर 27 के 27 एपिसोड्स उसके हैं, ज़रूर देखें। आई गारंटी यू कि इस तरह का अमेजिंग और ज़बरदस्त कंटेंट आप जब देखेंगे तो आप यू विल ओनली बी वेरी 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 हैप्पी एंड यू विल आल्सो थैंक अस। जी हसन, तो फिर मेरे ख्याल है कि बड़े कम ड्रामे ऐसे बनते हैं और अल्लाह करे कि ये देख के और जितने हमारे ड्रामे बनाने वाले हैं, फिल्म मेकर्स हैं, उनको इंस्पिरेशन हो के और बनाएं। It was a beautiful journey. It was a beautiful journey. Thank you for being a part of it. And inshallah, we will see you soon. Khuda Hafiz.